हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू तक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार एंड सपोर्ट के लिए। अब हम लोग जो है 200 को क्रॉस कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में टारगेट है कि हम लोग 250 को अचीव करें। तो आप लोग ज़रूर जो है प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा, जिससे हम लोग जो है वो 250 को अचीव कर लेंगे इस वीडियो में। अभी जो हम लोग कुमार गौरव सर की जो करंट अफेयर्स की सीरीज चला रहे हैं, उसी के अंतर्गत जो है आज आपका तीसरा वीडियो आएगा। इससे पहले 2 वीडियो जो है आपको अपलोड कर दिया गया है, जिसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन एक ऑब्जेक्टिव वाली है जो लास्ट 6 मंथ के सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी है, और दूसरी आपको जो है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी न्यूज़ हैं उसका जो है दूसरा वीडियो है। तो ज़रूर आप लोग जो है दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। और ये जो है इस सीरीज़ के अंतर्गत तीसरा वीडियो है आपका। इसमें जो आपको है वो स्पोर्ट्स से, राष्ट्रीय खेल से जो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल से रिलेटेड, और दूसरा जो है आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां से रिलेटेड जो है जितने भी हैं क्वेश्चंस वो देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये सीरीज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको पहले ले रही हूँ। और उसके बाद बाकी जो है उसको भी मैं एक एक करके अपलोड कर दूँगी। जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले कवर अप कर लिया जाएगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा, कवर अप कर लिया जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, कुछ लोगों की एक क्वेरी है कि मैम थोड़ा आप स्पीड में पढ़ा रही हैं तो थोड़ा स्लो पढ़ाइए, और कुछ लोग जो है जैसे चल रहा है उसी में संतुष्ट हैं। तो ठीक है, मैं 20 का लेके चलूँगी, जिससे दोनों का जो है ये काम बन जाए। लेकिन अगर मैं एक प्रयास सोच रही हूँ, जैसे स्पीडी का है तो कुछ लोग ये भी चाह रहे हैं कि रिपीट कीजिए क्वेश्चन को। तो मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट मंथ वाली जो सितंबर वाली एसपीडी आएगी तो उसमें जो है हमें एक वीडियो तो जैसे अपलोड हो रही है जैसे उस टाइप की होगी, और दूसरी एक जो है रिपीट करके क्वेश्चन को, थोड़ा लॉन्ग जाएगा वो वीडियो लेकिन रिपीट करके भी है जो वो मैं डाल दूँगी। तो दोनों टाइप का जो वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो जिससे है कि सभी लोग जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो अगर आप लोग को मेरा प्रयास ये सही लगेगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोग एग्री करोगे तभी मैं जो है ये नेक्स्ट मंथ से शुरू करूँगी। ठीक है, इतना ही। और सेशन अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जहाँ भी कमी लगे तो कमेंट कीजिएगा, जिससे जो है मैं उसे इम्प्रूवमेंट की कोशिश करूँगी। और चैनल पे अगर न्यू है तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो है सारी नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँचे समय से। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है इसमें कि रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर। तो देखिए रणजी ट्रॉफी के इतिहास में कौन जो है दूसरा सर्वाधिक स्कोर किए हैं। तो आइए देखते हैं। पृथ्वी शॉ ने जो है रणजी ट्रॉफी मैच में असम के खिलाफ 379 रन की पारी खेली है, जिसमें उन्होंने जो है 329 गेंदों पर 49 चौके और 4 छक्के लगाए हैं। पृथ्वी शॉ रणजी ट्रॉफी के इतिहास में मुंबई की ओर से सबसे बड़ी पारी खेलने वाले जो है बल्लेबाज बन गए हैं। वैसे रणजी ट्रॉफी की सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड वर्ष 1948-49 में पूर्व क्रिकेटर बीबी निबालकर का जो था वो था, उनका जो टोटल था वो 443 रन था। पृथ्वी शॉ का कितना है? 379 रन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि एक दिवसीय क्रिकेट मैच की सबसे बड़ी जीत। तो तिरुवनंतपुरम में जो है भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 317 रन से जो हराकर श्रृंखला 3-0 से जीता है। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ी जीत है। भारत विश्व की पहली टीम बन गई है जिसने वनडे में 300 से ज़्यादा रन से किसी टीम को हराया है। आइए नेक्स्ट है आपका कि वर्ष 2020 की आईसीसी टीम। तो आईसीसी के बारे में क्या क्या रहा है पूरे पिछले जो है 2022 में, इसके बारे में घटनाक्रम है, आइए देख लेते हैं। तो आईसीसी ने जो है वर्ष 2022 की टेस्ट टीम का ऐलान किया है। इस टीम में सबसे ज़्यादा 4 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के हैं। इस टीम का कप्तान इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को बनाया गया है। ऋषभ पंत का इस टीम में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। आईसीसी वनडे टीम बाबर आजम कप्तान है। आईसीसी का जो है आपका महिला वनडे टीम का हरमनप्रीत कौर जो है वो कप्तान है। आईसीसी की पुरुषों की टी20 टीम में जोश बटलर जो है वो कप्तान है और विकेट कीपर। आईसीसी महिलाओं की जो टी20 टीम है उसमें सोफी डिवाइन जो है वो कप्तान है। तो आप लोगों ने देख लिया। आइए नेक्स्ट है आपका आईपीएल से महिला प्रीमियर लीग जो डब्ल्यूपीएल हुआ था उसके बारे में कुछ डिटेल्स है। 25 जनवरी 2023 को जो है बीसीसीआई ने महिला आईपीएल के पहले सीजन के लिए जो है 5 टीमों का ऐलान किया था। इस लीग में कुल 5 टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, गुजरात जॉइंट्स और यूपी वॉरियर्स शामिल है। सबसे महंगी टीम अहमदाबाद, जिसे अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने खरीदा। डब्ल्यूपीएल की नीलामी से जो देखें क्या है, तो 13 फरवरी 2023 को जो महिला प्रीमियर लीग की मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में खिलाड़ियों की नीलामी संपन्न हुई। इस दौरान 5 फ्रेंचाइजी ने 87 खिलाड़ियों को खरीदा, जिनमें 30 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, कुछ और डिटेल्स है जो है। इस नीलामी में जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने स्मृति मंधाना को 3.4 करोड़ रुपये में खरीदा, जो डब्ल्यूपीएल की सबसे महंगी भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं।
WPL के विजेता के बारे में देखें तो हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में मुंबई इंडियंस ने पहला महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। 26 मार्च 2023 को मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराया। इसके बाद है WPL का पहला मैच मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच, जो मुंबई इंडियंस 143 रनों से जीता। विजेता, उपविजेता और तीसरे स्थान के लिए पुरस्कार राशि क्रमशः अगर देखें तो 6, 3 और 1 करोड़ रुपये होंगी। तीसरे स्थान पर यूपी वॉरियर्स रही है। पुरस्कार विजेता की सूची देख लें एक बार तो ऑरेंज कप जो है, ऑरेंज कप विजेता देखें तो मैन लैंगिंग है और दिल्ली कैपिटल्स है। पर्पल कप के जो विजेता हैं आपके, इसमें देखें पुरस्कार विजेताओं के बारे में है तो ऑरेंज कप विजेता अगर देखें तो सर्वाधिक रन वाले को दिया जाता है। ये जो है आपको मेंग लैंडिंग जो है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी, उनको मिला था। पर्पल कप विजेता अगर देखें तो ये सर्वाधिक विकेट वाले को दिया जाता है, तो हेले मैथ्यूज हैं, ये मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी थे। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर देखें तो ये हेले मैथ्यूज हैं मुंबई इंडियंस के। सीजन का सर्वश्रेष्ठ कैच जो है हरमनप्रीत कौर के नाम है, मुंबई इंडियंस के ये हैं। फेयर प्ले अवार्ड जो है मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स साझा रूप से दोनों को दिया गया है। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अगर देखें तो यास्तिका भाटिया, ये मुंबई इंडियंस की, इनको मिला है। पावर स्ट्राइक ऑफ द टूर्नामेंट अगर देखें तो सोफी डिवाइन, ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं, इनको दिया गया है। और लास्ट है आपका कि फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच अगर देखें तो नताली शाइवर हैं, ये भी मुंबई इंडियंस की हैं। तो सारा तो मुंबई इंडियंस ही ले गए। आइए देखते हैं और क्या है नेक्स्ट। तो मुंबई इसका जो WPL का जो है पहला संस्करण मुंबई में 4 से 26 मार्च 2023 तक आयोजित हुआ। कुल जो है 22 मैच आयोजित हुए इसमें। टाटा समूह के पास जो है 15 फरवरी 2023 से 31 जुलाई 2023 तक का महिला प्रीमियर लीग के प्रायोजन का अधिकार है होगी। कब तक अधिकार है तो 31 जुलाई 2027 तक जो है इनका वो अधिकार होगी। टाटा समूह इंडियन प्रीमियर लीग का शीर्ष प्रायोजक भी हैं। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं तो ये आपका है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23। तो भारत, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ। हाँ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है अहमदाबाद में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23 के लिए खेला गया चौथा और अंतिम टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इस मैच के साथ भारत ने 4 टेस्ट मैच की श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। भारतवर्ष 2016 से लगातार चौथी बार यह श्रृंखला जीता है। आइए नेक्स्ट देखें क्या कहता है। इसी का एक है कि पहली बार जो है आपका बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वो 1996-97 में खेली गई थी, तब भारत ही पहले संस्करण का विजेता था। फिर ICC अवार्ड 2022 के बारे में देखेंगे क्या क्या है। तो आइए देखते हैं। भारत के स्टार क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव जो ICC ने ICC ने वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर चुना है। ये भारत के स्टार क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को ICC ने वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर चुना है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तहलिया मैकग्राथ को वर्ष 2022 की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है। कहाँ की हैं, वही ऑस्ट्रेलिया की जो तहलिया मैकग्राथ हैं, इनको वर्ष 2022 में सर्वश्रेष्ठ महिला T20 क्रिकेटर का खिताब दिया गया है। अन्य पुरस्कार देखें तो ICC में जो है मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर देखें तो ये बेन स्टोक्स रहे इंग्लैंड के। ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर वो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी बाबर आजम पाकिस्तान को दिया गया है। उसके बाद अगर देखें तो ICC में जो है महिला ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर वो राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी जो है नेट शीवर, ये इंग्लैंड की है, इनको मिला है। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर में पुरुष का खिताब जो है उनको मार्को जॉनसन को मिला है, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला में रेणुका सिंह को मिला है, ये अपने भारत की हैं। मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का देखें तो गेरहार्ड इरास्मस को मिला है, जो ये नामीबिया की हैं। वुमेन्स एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर देखें तो ईशा ओजा को मिला है, ये UAE के हैं। अंपायर ऑफ द ईयर देखें तो रिचर्ड इलिंगवर्थ को मिला है, ये इंग्लैंड की हैं। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट देखें तो आसिफ शेख को मिला है, ये आपके नेपाल के हैं। नेक्स्ट देखिए तो अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 के बारे में है। तो संस्करण अगर इसका देखें तो ये पहला संस्करण था। आयोजन तिथि देखें वो स्थल तो 14 से 19 जनवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका में ये आयोजित किया गया था। कुल टीमें और खेले गए मैच अगर देखें तो कुल टीम इसमें 16 था और टोटल 41 मैच जो है इसमें खेले गए थे। अगर विजेता देखें तो अपना भारत विजेता रहा। उपविजेता देखें तो इंग्लैंड रहा। भारतीय टीम के कप्तान शेफाली वर्मा थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ग्रेस स्क्रीवेंस इंग्लैंड के रहे। प्लेयर ऑफ द मैच तितास संधू रहे। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर जो है यह वर्ल्ड कप जीता है। तो ये आपका डिटेल्स था। आइए नेक्स्ट देखते हैं महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 के बारे में है, इसको भी देख लें। तो 10 फरवरी 2023 को से महिला T20 वर्ल्ड कप का 8वां संस्करण दक्षिण अफ्रीका की मेज़बानी में प्रारंभ हुआ है। इस टूर्नामेंट में 10 टीमों ने हिस्सा लिया है। 26 फरवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया
महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को जो है फाइनल मैच में 29 रन से हराकर महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने अब रिकॉर्ड 6ठी बार T20 विश्व कप जीता है। इससे पहले वह अग्रलिखित वर्षों में जीती थी 2010, 2012, 2014, 2018 और 2020। वर्ष 2020 में आईसीसी महिला T20 विश्व कप का 7वां संस्करण था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भारत को हराकर चैंपियन बना था। पहला संस्करण वर्ष 2009 में हुआ था। आइए नेक्स्ट देखें। इसी में और है कि गार्डनर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 110 रन 10 विकेट में घोषित किया गया है, जबकि मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के लिए पहला आईसीसी विश्व कप फाइनल था। रणजी ट्रॉफी के बारे में है, रणजी ट्रॉफी 2023 के बारे में। तो रणजी ट्रॉफी 2023 का फाइनल कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में खेला गया। टीम सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही यह टीम पिछले 3 सीजन से दूसरी बार चैंपियन बनी है। पिछले 3 सीजन में दूसरी बार चैंपियन बनी है। इससे पहले सौराष्ट्र ने 2019-20 में रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था। सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है, जबकि अर्पित वसवदा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। ईरानी कप देखें क्या है। ईरानी कप 2022-23 के बाद 59वें ईरानी कप 2022-23 के फाइनल में रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022 के चैंपियन मध्य प्रदेश को 238 रन से शिकस्त कर दी है। ईरानी कप 2022-23 के फाइनल का आयोजन कप्तान रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में हुआ। यशस्वी जायसवाल इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किए गए। पिछली बार भी रेस्ट ऑफ इंडिया ने ही यह कप जीता था। नेक्स्ट है आपका नेत्रहीन महिला क्रिकेटर जो है, इसके बारे में क्रिकेट के बारे में। द क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया CABI ने भारत की पहली महिला नेत्रहीन क्रिकेट टीम की घोषणा की, जो नेपाल के खिलाफ 25 से 30 अप्रैल 2023 को आयोजित द्विपक्षीय श्रृंखला में देश का प्रतिनिधित्व किया। इस द्विपक्षीय श्रृंखला को नेपाल की टीम ने 3-1 से जीता। इस T20 द्विपक्षीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए मध्य प्रदेश की सुषमा पटेल को कप्तान, कर्नाटक की गंगवा नीलप्पा हरिजन को जो है उप कप्तान नियुक्त किया गया है। और फिर नेक्स्ट है कि यह जो है 17 सदस्यीय टीम नेत्रहीनों के लिए T20 द्विपक्षीय श्रृंखला में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला टीम के रूप में इतिहास में दर्ज होगी। नेक्स्ट देखें कि तो क्रिकेट प्रशासन के लिए नियम। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने क्रिकेट प्रशासन के नए नियमों का एक सेट तैयार किया है, जो 1 जून 2023 से लागू हुए। सौरव गांगुली की अध्यक्षता वाली पुरुषों की क्रिकेट समिति ने इसकी सिफारिश की है। इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच 1 जून से शुरू हो रहे 4 दिवसीय टेस्ट मैच लॉर्ड्स के लिए जो है ये नियम लागू हो रहे हैं। अंपायर को अब थर्ड एम्पायर या टीवी अंपायर को किसी चीज़ की सिफारिश करते समय सॉफ्ट सिग्नल देने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है आपका थर्ड एम्पायर बिना किसी पूर्वाग्रह के अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। और कुछ है डिटेल्स देख ले क्या कहता है। तो बल्लेबाज को जो तेज गेंदबाज का सामना कर रहा है, तेज गेंदबाज के सामने खड़े विकेट कीपर वो क्लोजिंग पोजीशन में फील्डर्स पर अब हेलमेट और सुरक्षा उपकरण अनिवार्य किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका कि तीसरा नियम, अगर गेंद फ्री हिट मौके पर विकेट से टकराती है, अगर गेंद जो है वो फ्री हिट मौके पर विकेट से टकराती है और बल्लेबाज रन लेता है, तो इस बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन के रूप में गिना जाएगा। इससे बल्लेबाजी करने वाली टीम को बढ़त मिलने की संभावना है। इससे बल्लेबाजी करने वाली टीम को जो है बढ़त मिलने की संभावना है। तो ये जो क्रिकेट खेलते होंगे तो सारे डिटेल्स उनको पता होगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आया क्या क्या इसमें कहा गया। थोड़ा आया समझ में, ज़्यादा नहीं आया। तो आप लोग जो क्रिकेट प्रेमी होंगे उनको तो ये बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा। तो आइए नेक्स्ट देखिए। तो IPL से है, तो IPL 2023 के बारे में। तो 29 से 30 मई 2023 को चेन्नई सुपर किंग्स ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए 16वें IPL 2023 के फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा दिया। धोनी की CSK ने 5वां IPL खिताब जीता है। वर्ष 2010, 2011, 2018, 2021 और ये 2023 चेन्नई के डेवॉन कॉनवे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। उसके बाद देखें तो CSK ने IPL में अपने 5वें खिताब के साथ मुंबई इंडियंस की बराबरी की। धोनी ने अपना जो है 10वां फाइनल खेल रहे कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा खिताब जीतने वाले रोहित शर्मा की भी बराबरी कर ली है। मुंबई इंडियंस 5 बार वर्ष 2013, 15, 17, 19 और 20 में जो है IPL की विजेता बनी थी। IPL इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं विराट कोहली 7263 रन और शिखर धवन 6617 रन। IPL में जो है सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज युजवेंद्र चहल हैं 187 विकेट। IPL 2023 में कुछ और देखें तथ्य तो IPL क्रिकेट टूर्नामेंट का 30 मार्च 2023 को उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। उसके बाद देखें तो पहला मैच जो है 31 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात में टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। 2020 व 21 में टूर्नामेंट को कोविड के कारण UAE में आयोजित किया गया था। हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस पिछले सीजन की विजेता थी, जिसने पहले संस्करण 2008 के चैंपियन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीत दर्ज की थी।
वर्ष 2022 सीजन के लिए इंडियन प्रीमियर लीग में जो है 2 नई टीमों जो जोड़ी गई हैं, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। आइए कुछ पदक तालिका में देखें प्रमुख अवार्ड। तो विजेता देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स है 20 करोड़ रुपये, उप विजेता गुजरात टाइटंस 12.5 करोड़ रुपया के साथ। तीसरा स्थान मुंबई इंडियंस का रहा। सीजन के सर्वश्रेष्ठ स्थान ईडन गार्डन और वानखेड़े स्टेडियम रहा। आईपीएल फेयर प्ले अवार्ड देखें तो दिल्ली कैपिटल्स को दिया गया। ऑरेंज कप देखें तो 890 रन। मोस्ट फॉर अवार्ड गेम चेंजर सब जो है शुभमन गिल को दिया गया। ये जो है आपके वो जीटी से हैं। जीटी इट मीन्स टू से कि आपके गुजरात टाइटंस से। और है कुछ पदक तालिका देखें। पर्पल कैप जो है मोहम्मद शमी को दिया गया, ये भी गुजरात टाइटंस के। टोटल 28 विकेट इन्होंने लिया। फेयर प्ले ऑफ द सीजन पुरस्कार जो है अजिंक्य रहाणे को मिला। सुपर स्ट्राइकर ऑफ टूर्नामेंट जो है ग्लेन मैक्सवेल को मिला। सबसे लंबा छक्का पुरस्कार फाफ डू प्लेसिस को मिला, ये 115 मीटर का था। कैच ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड राशिद खान को मिला। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन देखें तो यशस्वी जायसवाल रहे। आइए अब अपना नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट है इसमें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के बारे में। तो इसका आयोजन स्थल व तिथि देखें तो 7 से 11 जून 2023 को जो है इसका आयोजन द ओवल लंदन में हुआ था। विजेता अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया है, उपविजेता अपना भारत है। मैन ऑफ द मैच अगर देखें तो ट्रेविस हेड है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर पहली बार जो है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है। उसके बाद जो है कि WTC के फाइनल में भारत की लगातार दूसरी हार थी। वे 2021 में उद्घाटन संस्करण के खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड को हार गए थे। ऑस्ट्रेलिया को 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जबकि भारत ने 8 लाख जो है अमेरिकी डॉलर जीते। भारत अपने WTC 2023-25 चक्र की शुरुआत 12 जुलाई को वेस्ट इंडीज़ को के अपने सभी प्रारूप के दौरे पर 2 मैचों के साथ करेगा। भारत अपने WTC 2023-25 चक्र की शुरुआत जो है वो 12 जुलाई को जो है वेस्ट इंडीज़ के अपने सभी प्रारूप के दौरे पर 2 मैचों के साथ करेगा। नेक्स्ट देखें तो हॉकी विश्व कप के बारे में है 2023 के बारे में। तो इसका संस्करण अगर देखें तो 15वां था। उसके बाद आयोजन तिथि व स्थल देखें तो 13 से 29 जनवरी के बीच हुआ था। आयोजन स्थल है उड़ीसा। कुल टीमें 16 है। विजेता जर्मनी तीसरी बार, उप विजेता बेल्जियम। भारत ने 4 बार 1982, 2010, 2018, 2023 हॉकी विश्व कप की मेज़बानी की। नेक्स्ट है आपका कि भारत ने जो है वो क्लासिफिकेशन मैच में जापान और दक्षिण अफ्रीका को हराकर 9वां स्थान हासिल किया। 29 जनवरी 2023 को जर्मनी ने भारत के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जीतने के लिए पेनाल्टी शूटआउट के में बेल्जियम को 5-4 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। जर्मनी 3 हॉकी विश्व कप खिताब जीतने वाले चौथी टीम बन गई है। हॉकी विश्व कप की सबसे सफल टीम पाकिस्तान ने 4 बार जो है ये खिताब जीता है। आइए कुछ और देख लेते हैं इसके बारे में। और FIH ओडिशा हॉकी विश्व कप 2023 पुरस्कारों की अगर सूची देखें तो स्वर्ण पदक जर्मनी, रजत पदक बेल्जियम, कांस्य पदक नीदरलैंड। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अगर देखें तो निकलास वेलन जर्मनी के ही हैं। और कुछ देखें तो बेस्ट फॉरवर्ड जो है निकलास वेलन ही है। फेयर प्ले अवार्ड जो है टीम बेल्जियम को मिला है। बेस्ट जूनियर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मुस्तफ़ा कासिम रहे, दक्षिण अफ्रीका के ये हैं। हीरो टॉप स्कोरर देखें तो जेरेमी हेवर्ड है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो है विंसेंट वनास है, ये बेल्जियम के हैं। सर्वश्रेष्ठ डिफेंसर जेरेमी हेवर्ड है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर विक्टर वेगनेज हैं, ये बेल्जियम के हैं। उसके बाद जो है आपका ये ओडिशा में खेले गए पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में नीदरलैंड ने अपने प्रतिद्वंदी चिली को 14-0 के बड़े अंतर से हराकर हॉकी विश्व कप के इतिहास में किसी भी टीम की तरफ से दर्ज की गई सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और कुछ जानकारी है उसको देख लें तो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जो हॉकी टूर्नामेंट का 15वां संस्करण भारत के उड़ीसा में राउरकेला बिरसा मुंडा स्टेडियम और भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में खेला गया, जो 13 से 29 जनवरी तक आयोजित किया गया है। वर्ष 2018 में 14वां वर्ल्ड कप जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में ही हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को हराकर यह कप जीता था। पहला विश्व कप वर्ष 1971 में आयोजित हुआ। वर्ष 1974 से महिला हॉकी विश्व कप का भी आयोजन प्रारंभ हुआ। तो इतने डिटेल्स थे आपके हॉकी के बारे में, आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट है आपका कि नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP जिसे कहते हैं कि केंद्रीय आइस हॉकी टीम ने जो है तीसरी बार राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। लद्दाख के लेह में आयोजित यह प्रतियोगिता का 12वां संस्करण था। इस चैंपियनशिप का आयोजन आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किया। फाइनल मुकाबले में ITBP टीम ने लद्दाख जो है स्कॉट्स को जो है आपका 1-0 से पराजित किया।
नेक्स्ट देखिए क्या है, तो 8वें महिला जूनियर हॉकी एशिया कप के बारे में है 2023 का। तो देखिए इसका डिटेल्स क्या क्या है। तो 11 जून 2023 को भारत ने 4 बार के चैंपियन दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है। वही जापान और चीन क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर है। खिताब जीत के साथ भारत ने चिली में FIH महिला जूनियर विश्व कप 2023 में भी स्थान सुरक्षित कर लिया है। उसके बाद है कि इससे पहले महिला जूनियर एशिया कप में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2012 में था, जब टीम बैंकॉक में पहली बार फाइनल में पहुंची लेकिन चीन से हार गई। वर्ष 2023 में 8वां संस्करण 3 से 11 जून 2023 को जापान की गिफू प्रीफेक्चर के काकामिगहारा में आयोजित किया गया। शीर्ष गोल स्कोरर अगर देखें तो अन्नू हैं, ये भारत की हैं। राइजिंग स्टार अंजलि बरवा हैं, ये भी भारत की हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष के बारे में है। तो भारत ने चौथी बार जो है पुरुष जूनियर एशियाई हॉकी कप का खिताब जीत लिया है, चौथी बार ये है आपका। आइए देखें क्या है और। तो 1 जून 2023 को जो है ओमान के सलालाह में फाइनल में उसने पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने मलेशिया में FIH मेंस जूनियर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। इस जीत के साथ भारत इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल देश बन गया है। भारत ने इससे पहले वर्ष 2004, 2008 और 2015 में खिताब जीता था। पाकिस्तान ने भी 3 बार खिताब जीता है। आगे देखें क्या डिटेल्स है। तो ओमान में पुरुषों का जो है जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 8 वर्ष बाद आयोजित किया गया। यह टूर्नामेंट 1988 से आयोजित किया जा रहा है। पहली बार पाकिस्तान में आयोजित हुआ और पाकिस्तान ही इसका विजेता बना था। नेक्स्ट देखें क्या कहता है। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर के बारे में कुछ डिटेल्स है वो देखें। तो 82वां अगर देखें तो ये बुपल्ला प्रवनीत है, ये तेलंगाना के हैं। 81वां सयंतन दास है, ये कोलकाता के हैं। 80वां विघ्नेश अनियार हैं, ये तमिलनाडु के हैं। तो ये तीनों आप लोग फ्रेंड्स याद रख सकते हैं। हालांकि और मैं पूरा करवा देती हूँ। 79वां अगर देखें तो प्रणेश एम है, ये तमिलनाडु के हैं। 78वां कौस्तव चटर्जी हैं, ये कोलकाता के हैं। 77वां आदित्य मित्तल हैं, ये महाराष्ट्र के हैं। 76वां प्रणव आनंद हैं, ये कर्नाटका के हैं। 75वां वी प्रणव हैं, ये तमिलनाडु के हैं। तो इतने आपके जो थे ग्रैंड मास्टर थे। आइए देखिए विश्व बिल्ट शतरंज चैंपियनशिप 30 दिसंबर 2022 को पूर्व भारतीय विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप को नेहरू हम्पी में ने अलमाटी कजाकिस्तान में संपन्न FID वर्ल्ड बिल्ट शतरंज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में रजत पदक जीता है। वे 12.5 अंकों के साथ कजाकिस्तान की विजेता बीबी शारा बालाबा येबा से सिर्फ आधा अंक पीछे रही। विश्व बिल्ट शतरंज चैंपियनशिप 29 और 30 दिसंबर 2022 को अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। नेक्स्ट देखें क्या कहता है। तो पुरुष वर्ग में जो है मैग्नस कार्लसन ने जीत हासिल की है। सुपर वेट रैपिड और बिल्ड जो पोलैंड 2023 के बारे में कुछ डिटेल्स है, आइए इसको देख लेते हैं। ये सब शतरंज से जो है ये टूर्नामेंट एक तरह से कर सकते हैं। 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन ने पोलिश यहूदियों के इतिहास के संग्रहालय में ग्रैंड शतरंज जो GCT के दूसरे चरण 2023 में जो सुपर वेट रैपिड एंड बिल्ड जो पोलैंड जीता है। यह आयोजन जो 19 से 26 मई 2023 तक किया गया। नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने 24-36 के स्कोर के साथ जो है पहला स्थान प्राप्त किया और $40,000 का नगद पुरस्कार जीता है। वही जॉन क्रिजेस्टोफ डूडा दूसरे स्थान पर हैं जो गत चैंपियन थे। नेक्स्ट खेल अगर देखें तो क्या है आपका कि 6वीं जो है शारजाह मास्टर्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप है। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन अरिगैसी ने प्रतिष्ठित 6वीं शारजाह मास्टर्स इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप 2023 का फाइनल जीत लिया है। अर्जुन ने उज्बेकिस्तान के GM नोदिरबेक याकूब बोयव के खिलाफ यह विजय हासिल की है। 6वीं शारजाह मास्टर्स 2023 अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप ने जो है $60,000 का पुरस्कार दिया है। आइए नेक्स्ट देखें। तो टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट के बारे में देखें क्या है। तो डच खिलाड़ी अनीस गिरी ने रिचर्ड रैपोर्ट पर अपनी जीत के साथ टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2023 जीता है। 5 बार उपविजेता के रूप में जो है इवेंट को समाप्त करने के बाद सुपर टूर्नामेंट में यह उनकी पहली जीत है। इस टूर्नामेंट में वर्ष 2015 के बाद से पहली बार लगातार 2 गेम हारने के बावजूद कार्लसन ने GM अर्जुन एरिगैसी को हराया और 8-13 के अंकों के साथ जो है अब्दुस्तोरोव के साथ दूसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट देखें तो क्या है। तो टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में नीदरलैंड में आयोजित वार्षिक शतरंज टूर्नामेंट का 85वां संस्करण है। यह 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक जो है आयोजित किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो आर्मगेडन चैंपियनशिप सीरीज 2023 के बारे में 16 वर्षीय डोमरा राजू गुकेश विश्व शतरंज द्वारा आयोजित आर्मागेडन चैंपियनशिप सीरीज 2023 के दूसरे आयोजन में विजयी हुए। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी कुकेश ने पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव को हराकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 16 वर्षीय भारतीय ने फील्ड में फार्मर वर्ल्ड क्लासिकल चैंपियनशिप व्लादिमीर क्रामनिक दानिल डुबोव यंगिक
यू और विदिता गुजराती और कार्तिकेयन मुरली भारत और परम मघसुदलू ईरान समेत अब्दुसत्तोरोव को हराया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, तो चीन का पहला जो है विश्व शतरंज चैंपियनशिप डिंग लिरेन 30 अप्रैल 2023 को जो है डिंग लिरेन ने रूस के यान नेपोनियाचची को ईरान नेपोनियाचची को जो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में खेले गए 14वें चरण वाले खेल में रैपिड टाई ब्रेक में हराकर 17वें विश्व शतरंज चैंपियनशिप व चीन के पहले शतरंज चैंपियन का खिताब हासिल किया है। डिंग ने जो है विश्व शतरंज चैंपियनशिप के विजेता के रूप में नॉर्वे के मैग्नसन कार्लसन का स्थान लिया, जिन्होंने 10 वर्ष के शासन के बाद अपने खिताब का बचाव नहीं करने का फैसला किया था। आइए नेक्स्ट देखें क्या है आपका, तो आप बैडमिंटन से कुछ है देख लेते हैं क्या क्या टूर्नामेंट होते हैं। तो यूनेस्को सनराइज इंडिया ओपन 2023 अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट यूनेस्को सनराइज इंडिया ओपन 2023 का 20वां संस्करण 17 से 22 जनवरी 2023 तक नई दिल्ली के केडी जादव जो है इंडोर हॉल में हुआ है। थाईलैंड के कुनलावृत दर्शन और कोरिया की अनसियांग इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्रमशः पुरुष और महिला एकल चैंपियनशिप बने। उसके बाद अगर देखें क्या कहता है, तो ये जो है कुनलावुत ने विक्टर एक्सेल्सन को जबकि अनसियांग ने अकाने यामागुचो को पराजित किया है। पुरुष युगल विजेता अगर देखें तो लियांग वेइकेंग और वांगचांग है। मिश्रित युगल विजेता देखें तो यूटा बटानेव और अडिशा हिंगसिनो है। महिला युगल विजेता देखें तो नामी मत शुयामा और चिहारू सीधा है। नेक्स्ट देखें तो मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 के बारे में है। तो 28 मार्च से 2 अप्रैल 2023 तक मैड्रिड स्पेन मास्टर्स मैड्रिड स्पेन में आयोजित हुआ। महिला सिंगल्स सिंधु को इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मरिस्का तुंजुंग ने लगातार गेम में जो है 21-8 और 21-8 से पराजित किया है। पुरुष सिंगल्स में केंता निशिमोतो हैं। पुरुष युगल में जो हे जीटिंग और झोउ हांगोडोंग है। महिला युगल में ल्यू चेंगसू और टेन निंगा है। मिश्रित युगल में मिथियास क्रिस्टियानो और अलेक्जेंड्रा हैं। नेक्स्ट है आपका ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023। तो 9 अप्रैल 2023 को भारत के प्रियांशु राजावत ने फ्रांस में ऑर्लियंस मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। राजावत के लिए पहला BWF सुपर 300 खिताब है। प्रियांशु ने पुरुष सिंगल्स फाइनल में डेनमार्क के वर्ल्ड नंबर 49 मैग्नस जोहानसन को जो है 21-15, 19-21, 21-16 से हराया है। आइए नेक्स्ट देखें तो थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के बारे में कुछ डिटेल्स है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में दक्षिण कोरिया की एनसे यंग ने महिला सिंगल्स और थाईलैंड के कुनलावत वितिदर्शन ने पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। महिला सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त यंग ने जो है चीन की है विनी जियाओ को 2-1, 21-10, 21-19 से हराकर चौथी बार इस खिताब पर कब्जा किया है। विश्व दौरे पर यह इनका 15वां खिताब है। आइए नेक्स्ट देखें क्या कहता है, तो पुरुष सिंगल्स में थाईलैंड के कुनलावत वितिदर्शन ने जो है पहली बार थाईलैंड ओपन का खिताब जीता है। उन्होंने हांगकांग के ली चेक यू को फाइनल में जो है सीधे गेम में 21-12 से और 21-10 से हरा दिया। यह टूर्नामेंट जीतने वाले केवल चौथे थाई व्यक्ति बने हैं। अन्य विजेता देखें तो पुरुष युगल में तो लियांग विकेंग और वांगचांग दोनों हैं। नेक्स्ट देखें क्या कहता है, तो महिला युगल में जो किम सो योंग और कोंग ही योंग दोनों हैं। मिश्रित युगल में किम वोन हो और जियोंग ना यू हैं। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट वर्ष 2023 में जो है 35वां थाईलैंड ओपन आधिकारिक और प्रायोजित शीर्षक GR टोयोटा गाजू रेसिंग थाईलैंड ओपन 2023 एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो 30 मई से 4 जून 2023 तक थाईलैंड के बैंकॉक में इंडोर स्टेडियम हुआमार्क में हुआ है। एकल विजेता को जो है आपका $31,500 नगद पुरस्कार दिया गया है। तो ये था आपका एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के बारे में कुछ डिटेल्स है, उसको देख लेते हैं। 30 अप्रैल 2023 को जो है सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने दुबई में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष डबल्स में पहली बार जो है वो आपका स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में इस भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के तेओ यू और ऑग यू सिन की जोड़ी को 21-16, 17-21 और 21-19 से हराया है। सात्विक और चिराग ने 58 वर्ष बाद एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। पुरुष सिंगल्स विजेता अगर देखें तो इंडोनेशिया की एंथनी सिंसुका जिंटिंग है। महिला सिंगल्स विजेता देखें तो चीनी ताइपे की ताई जू यिंग है। 25 से 30 अप्रैल 2023 तक दुबई संयुक्त अरब अमीरात में शेख राशिद बिन हमदान इंडोर हॉल में आयोजित किया गया। यह 40वां संस्करण था। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने विश्व बैडमिंटन की डबल्स रैंकिंग में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त इस जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन
ऑस्ट्रेलिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का सुपर 1000 वर्ग में के पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। नेक्स्ट आपका सुपर ओपन 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट, तो इसके बारे में देखें 26 मार्च 2023 को सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने बासेल में सुपर ओपन 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में जो है चीन के रेन जियांग यू और तान कियांग के साथ जो है गेम में हराकर स्विस ओपन का जो खिताब जीत लिया है। और देखें इसके बारे में, तो ये जो है वर्ल्ड नंबर 6 की जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की भारतीय स्टार बैडमिंटन जोड़ी ने स्विस ओपन में के 68 वर्ष लंबे इतिहास में भारत का पहला युगल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। यह भारतीय जोड़ी का उनके करियर का 5वां विश्व स्तरीय खिताब था। अब आइए टेनिस के बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या है। बैडमिंटन और हॉकी के बारे में हम लोगों ने देख लिया, क्रिकेट के बारे में भी देख लिया। आइए एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट, सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा को हराकर एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 92वां टूर खिताब जीता है, यह उनका दूसरा खिताब है। इससे पहले वर्ष 2007 में 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने यह खिताब जीता था। नेक्स्ट देखें क्या कहता है, तो ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच ओपन के बारे में कुछ डिटेल्स है, आइए देख लें। ये जो है सबसे ज़्यादा 35 बार ग्रैंड स्लैम फाइनल मैच खेल चुके हैं और 23 ग्रैंड स्लैम जीतकर नोवाक ने राफेल नडाल को पीछे छोड़ दिया है। जोकोविच ने जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन 10 ऑस्ट्रेलिया ओपन, 3 फ्रेंच ओपन, 7 विंबलडन और 3 US ओपन समेत कुल 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कुछ बॉक्सेस में है, इसको देख लेते हैं क्या है। पुरुष एकल में अगर देखें तो नोवाक जोकोविच जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 की ये बात है, तो पुरुष एकल में विजेता देखें तो नोवाक जोकोविच है, उप विजेता देखें तो स्टेफानोस सितसिपास है। महिला एकल देखें तो आरियाना सवालेंका है और उप विजेता देखें तो एलेना रायबिकिना है। फ्रेंच ओपन 2023 के बारे में देखें तो पुरुष एकल का जो है खिताब नोवाक जोकोविच जो है वो जीता है और उप विजेता जो है कैस्पर रूड है। महिला एकल में इगा स्विएतेक पोलैंड के जो है वो विजेता है। कैरोलिना मुचोदा जो है ये आपके उप विजेता है। नोट में कुछ सेक्शन से देखें, ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल विजेता लुइस स्टेफनी और राफेल मांटोस ब्राजील है, जिन्होंने सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना को हराया है। अब मैड्रिड ओपन 2023 के बारे में है, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने यान लेनार्ड स्टफ को 6-4, 3-4, 3-6, 6-3 से हराकर मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने खिताब का सफलतापूर्वक जो है ये बचाव किया है। ये वे राफेल नडाल के बाद मैड्रिड ओपन में लगातार चैंपियन बनने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। बेलारूस की आरियाना सवालेंका ने मैड्रिड ओपन में वर्ल्ड नंबर 1 जो है इगा स्विएतेक को हराकर महिला एकल का खिताब जीता है। पुरुष युगल के जो है वो पुरुष युगल के जो है आपके के खचानोव और ए रूबल देव और महिला युगल में देखें तो वी अजारेंका और वी जो है हद्दाद मैया, अजीबोगरीब नाम है। आइए देखते हैं तो इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के बारे में। इटालियन ओपन टेनिस 21 मई 2023 को विश्व के नंबर 3 टेनिस खिलाड़ी रूस के डेनियल मेदवेदेव ने फाइनल में डेनमार्क के जो है आपके डेनमार्क के होल्कर रून को 7-5, 7-5 से हराकर इटली ओपन टेनिस में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। कजाकिस्तान की एलेना रैबकिना ने जो है यूक्रेन को एनाहेलिना कलिनिना को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स विजेता अगर देखें तो हुंगा और नाइस और जैन जलांस्की है। महिला डबल्स विजेता जो है स्टार्ट हुंटर और एलिस मर्सेटा है। तो ये सेक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका WTA जो है स्टुटगार्ट ओपन 2023, तो 23 अप्रैल 2023 को 23 WTA स्टुटगार्ट ओपन महिला एकल समाप्त हुआ। विश्व की नंबर 1 पोलैंड की इगा स्विएतेक ने ऑस्ट्रेलिया ओपन चैंपियन बेलारूस की जो है आरियाना सवालेंका को सीधे जो है सेटों में हराकर अपना लगातार दूसरा स्टुटगार्ट खिताब जीता है। स्वेटैक 2015 और 2016 में एंजेलिक करवर के साथ जो है बैंक टू बैंक स्टुटगार्ट खिताब अपने जीतने वाली पहली खिलाड़ी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसी का कुछ पार्ट है। 1978 में आयोजित होने वाले स्टुअर्ट ओपन जर्मनी में आयोजित एक महिला टेनिस टूर्नामेंट है। नेक्स्ट है आपका मियामी ओपन 2023, तो मियामी ओपन के बारे में हम लोग देखेंगे।
पेट्रो क्योतोवा ने जो है कजाकिस्तान की एलेना रैबिकिना को जो है 7-6 6-2 से हराकर अपना पहला मियामी ओपन खिताब जो है और 9वां WTA 1000 खिताब जीता है। पुरुष एकल में रूसी टेनिस स्टार डेनियल मेदवेदेव ने मियामी ओपन 2023 में जेनिक सिनर को करीबी मुकाबले वाले फाइनल मैच में जो है हराकर वर्ष का अपना चौथा खिताब जीता। इस जीत ने मियामी ओपन में उनकी पहली खिताब जीत दर्ज की है। इस जीत ने जो है मियामी ओपन में उनकी पहली खिताबी जीत दर्ज की है। 18वां सुदरीमन कप 2023 के बारे में आइए देखें तो चीन ने जो दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराकर 13वां सुदरीमन कप अपने नाम किया है। 13वां सुदरीमन कप नाम किया है। 2023 BWF सुदरीमन कप का 18वां संस्करण 14 से 21 संस्करण जो है 14 से 21 मई 2023 तक चीन के सुझोउ में ओलंपिक खेल केंद्र में 16 टीमों के साथ आयोजित किया गया। प्रमुख विजेता टीम वर्ष 2023 में चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और मलेशिया है। महिला एकल में चीन की चेन यूफुई, पुरुष एकल में जो है चीन की सी यू कुई, मिश्रित युगल में चीन के झेंग सिवेई और हुआंग याकियोंग हैं। नेक्स्ट देखें तो मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 के बारे में है कि 28 मई 2023 को स्टार भारतीय शटलर HS फर्ने ने कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 टूर्नामेंट के रोमांचक पुरुष एकल फाइनल में चीन के वेग हो याग पर जो है आपका वो 3 गेम की जीत के साथ 6 साल लंबे खिताबी सूखे को समाप्त किया है। इस जीत ने उन्हें अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने में मदद की। फर्ने ने पिछले वर्ष भारत के ऐतिहासिक थॉमस कप जीत में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई। तो ये सेक्शन आपका कंप्लीट होता है। हमारा फुटबॉल वाला सेक्शन जो है वो शुरू होगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो 22वां फीफा पुरुष विश्व कप के बारे में है। तो फीफा विश्व कप 2022 फीफा विश्व कप का यह 22वां संस्करण था। आयोजन 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक जो है कतर में हुआ था। कुल 32 टीमों ने भाग लिया था। शुभंकर अगर देखें तो लई है जो किफिये से प्रेरित है और जो अरब पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक तरह से जो है वो पारंपरिक हेड ड्रेस है। क्या है? पारंपरिक हेड ड्रेस। आइए नेक्स्ट देखें क्या कहता है इसके बारे में और भी डिटेल्स है। तो देखें पहला मैच अगर देखें तो कतर एवं इक्वाडोर के मध्य खेला गया। विजेता इक्वाडोर रहा। स्लोगन नाउ इज ऑल है। गोल्डन बॉल अवार्ड अगर देखें तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना को दिया गया। गोल्डन बूट अवार्ड अगर देखें तो किलियन एम्बापे फ्रांस को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ गोल्डन ग्लव खिताब अगर देखें तो एमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीना को दिया गया। फीफा फेयर प्ले अवार्ड जो इंग्लैंड को दिया गया। सबसे युवा खिलाड़ी एंजो फर्नांडिस अर्जेंटीना की है। इसका अगर परिणाम देखें तो 18 दिसंबर 2022 को कतर में लुसेन स्टेडियम में हुए फाइनल में जो अर्जेंटीना ने प्रतिद्वंदी फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर ट्रॉफी जीती है। स्टार फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। फ्रांस ने के कप्तान ह्यूगो लोरिस देरिस थे। अर्जेंटीना का यह अब तक का जो है तीसरा खिताब है। इससे पहले वह 1978 और 1986 में फीफा विजेता बन चुका है। प्रमुख बिंदु अगर इसके बारे में देखें तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 20 नवंबर 2022 को विश्व के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। यह पहली बार है जब कोई अरब देश ने टूर्नामेंट की मेजबानी की है। वर्ल्ड कप के दौरान इस्तेमाल होने वाले फुटबॉल का नाम अल रिहला है जिसका अर्थ अरबी में यात्रा है, जिसे जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी एडिडास ने बनाया था। फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल एंड फाइनल के लिए आधिकारिक गेंद अल हिलम है। अल हिल्म जो है आपका अरबी में द ड्रीम का अनुवाद है। विश्व कप इतिहास में यह तीसरी बार है जब चैंपियंस का फैसला पेनल्टी शूटआउट में हुआ। इससे पूर्व 1994 और ब्राजील में इटली ने जो है पेनल्टी शूटआउट का मैच का नतीजा निकाला है। किलियन एम्बापे ने इस वर्ल्ड कप में 8 गोल किए और विश्व के जो है फाइनल में हैट्रिक लगाई है। फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण दीपिका पादुकोण ने किया है। फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण जो है दीपिका पादुकोण ने किया है। विजेता को $42 मिलियन के इनामी राशि प्रदान की गई है। विजेता को कितना? $42 मिलियन जो है इनामी राशि प्रदान की गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट आप देखें तो स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने 9 वर्ष में 5वीं बार फीफा क्लब विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। रियल मैड्रिड के जो है वो ने क्लब विश्व कप फाइनल में सऊदी अरब के अल हिलाल को 5-3 से हराया है। मोरक्को की राजधानी रबात के प्रिंस मौले अब्दुल्ला स्टेडियम में जो फाइनल मुकाबला खेला गया है।
नेक्स्ट देखिए क्या है, तो नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के बारे में है। तो 1 फरवरी 2023 को जो केरल राज्य की टीम ने डुमास बीच सूरत गुजरात में आयोजित नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 का पहला संस्करण पंजाब को 13-4 से पटकनी देकर जीता है। इस चैंपियनशिप के व्यक्तिगत पुरस्कारों के मामले में केरल के गोलकीपर संतोष काश्मीर सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बने। राजस्थान के अंतिम गोदारा ने सर्वाधिक 27 गोल किए हैं, जबकि केरल के सीजू एस प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 76वीं संतोष ट्रॉफी के बारे में है। फ्रेंड्स ये जो है ट्रॉफी से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि किस खेल से संबंधित है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। संतोष ट्रॉफी जो है आपका वो फुटबॉल से है। कर्नाटक के 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए 4 मार्च 2023 को फाइनल मुकाबले में कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से हराया है। 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता केरल ने पेनाल्टी शूटआउट में जो है पश्चिम बंगाल को 5-4 से हराया था। आपका नेक्स्ट खेल है मुक्केबाजी, इसका कुछ देख ले डिटेल। तो इसमें जो है आपका विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के बारे में दिया गया है। 15 मार्च से 26 मार्च 2023 तक जो है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का 13वां संस्करण अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA द्वारा जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। विश्व पहला महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नीतू घनघास 48 किलोग्राम, स्वीटी बुरा 81 किलोग्राम, निखत जरीन 50 किलोग्राम और लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम में अपने अपने वजन वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल है कि जो निखत ने जो है 6 बार विश्व चैंपियन MC मैरी कॉम के बाद 2 बार यह खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गई है। मैरी कॉम ने अपने शानदार करियर 2002, 5, 6, 8, 10 और 18 में 6 विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण जीते हैं। इससे पहले भारत ने वर्ष 2006 में अपनी मेजबानी में 4 स्वर्ण पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट है आपका कि विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप के बारे में। तो ताशकंद में आयोजित पुरुष की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में दीपक भोरिया 51 किलोग्राम, हुशामुद्दीन 57 किलोग्राम, निशानदेव 71 किलोग्राम ने प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ 3 कांस्य पदक जीते हैं। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान में 30 अप्रैल से 14 मई 2023 तक जो है आयोजित की गई है। और देखिए तो भारत जो है पदक तालिका में चौथे स्थान पे रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा, जिसमें मेजबान उज्बेकिस्तान 9, संयुक्त क्यूबा और रूस 6 प्रत्येक और कजाकिस्तान 5 शीर्ष 3 स्थानों पर है। नेक्स्ट देखें तो मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप के बारे में है। तो रूस में हुई मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में लड़कियों ने कुल 17 पदक जीते हैं। ये सभी लड़कियां 1 वर्ष तक भारत में आयोजित खेलो इंडिया महिला लीग में प्रतिभागी रही। मॉस्को ने जो है सांडा, फाइट और तोलू में लड़कियों के ने जूनियर्स गर्ल्स, सब जूनियर गर्ल्स और सीनियर गर्ल्स कैटेगरी में जो है वो 10 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अन्य पदक विजेता अगर देखें तो पदक तालिका में, तो आइए देख लेते हैं एक नज़र। तो एल लिथोइंगबी और प्रियंका देवी जो है श्रेणी सब जूनियर बालिका वर्ग में जो है पदक स्वर्ण जीता है। जिया श्वेता रानी महंत और हिमानी जो है सांडा फाइट इवेंट में सब जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ओनीलू टेगा और एन रोसिबिना जो है सीनियर्स गर्ल्स वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद देखें तो सोनिया, हिमांशी, कोमल, दीपिका और के चाओब देवी ने जो है जूनियर्स गर्ल्स डिवीजन में स्वर्ण और रजत पदक जीता है। मेसी नगेमोंग और मेपुग लामू जो है सीनियर गर्ल्स वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। नियमन मांगशु और के लक्ष्मी देवी जो है वो कांस्य पदक जीता है। तो ये आपका कुछ डाटा दिया हुआ था। उसके बाद अब हम लोग जो है निशानेबाजी के बारे में कुछ डिटेल्स है उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं। ISSF विश्व कप 2023 के बारे में है कि भारतीय राइफल और पिस्टल निशानेबाजों ने अजरबैजान के बाकू में जो है ISSF विश्व कप 2023 को 4 पदकों के साथ समाप्त किया है। भारत बाकू मीट में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य के साथ समग्र पदक तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा। आइए पदक तालिका देखें। भारत के पदक विजेता अगर देखें तो सरबजोत सिंह और एवं दिव्या TS जो है 10 मीटर एयर पिस्टल जो मिश्रित टीम था उसमें स्वर्ण पदक जीता है। हृदय हजारिका जी जो है वो पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक, नैन्सी मंत्रोदा महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स में रजत और रिदम सांगवान महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट देखें तो ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 के बारे में है। तो 21 से 27 मार्च 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 मार्च 2023 को जो है इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। चीन का अगर देखें तो 8 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य के साथ जो है पदक तालिका में 12 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा है। अगर भारतीय निशानबाजों के बारे में देखें तो भोपाल में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक, कुल 7 पदक जीते हैं।
वहीं जर्मनी तीसरे स्थान पर रहा है। यह भारत में आयोजित होने वाला 8वां विश्व कप है और नई दिल्ली के बाहर आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग टूर्नामेंट है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप के बारे में। तो आइए इसका भी डिटेल्स देखें। तो ये जो है भारत को कजाकिस्तान के अलमाटी में शॉट गन निशानेबाजी प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में महिलाओं के स्किट मुकाबले में 2 पदक मिले हैं। यह पहली बार है कि भारत ने सीनियर ISSF विश्व कप में जो महिला स्किट में 2 व्यक्तिगत पदक जीते हैं। गनीमत शेखों ने जो है इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। दर्शना राठौर ने जो महिला कांस्य पदक हासिल किया है। कुछ अब विविध खेल के बारे में है। इसमें जो आपको मिक्सअप देखने को मिलेगा, तो इसका कुछ सेक्शन से इसको देख लें फटाफट। तो इसमें पहला अगर देखें तो दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 के बारे में है। दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में 14 से 17 मई 2023 तक आयोजित की गई। देखिए क्या क्या हुआ इसमें। तो इस चैंपियनशिप में जो 6 देशों ने भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल ने अधिकारियों तथा 100 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। NHPC और अरुणाचल प्रदेश सरकार के खेल विभाग के सहयोग से एशियन टेबल टेनिस यूनियन और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में किया गया है। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने असाधारण कौशल का प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण पदक हासिल किए। अंडर 19 लड़कों की एकल स्पर्धा में अंकुर भट्टाचार्य, अंडर 19 लड़कियों की एकल स्पर्धा में सुहाना सैनी और मिक्स्ड डबल्स में पायस और यशस्विनी घोरपड़े हैं। नेक्स्ट देखें क्या है। तो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 के बारे में। तो भारतीय भारोत्तोलकों ने दक्षिण कोरिया के जिंजू में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 को 3 रजत पदक जीते। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 13 मई 2023 तक चली, लेकिन भारत का किसी विशेष वर्ग में प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर पदक तालिका देखें, अन्य पदक विजेता अगर देखें तो विजेता में बिंदिया रानी देवी महिला 55 किलोग्राम में जो रजत पदक इन्होंने जीता है। बिंदिया रानी देवी महिला 55 किलोग्राम में जो है क्लीन एंड जर्क में जो रजत पदक जीता है। जेरेमी लालरी नुंगा जो है पुरुष 67 किलोग्राम में जो है आपका वो स्नैच में जो है रजत पदक जीता है। तो यही था इसका। फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस के बारे में देख लें। फ्रेंड्स ये सब सेक्शन जो है वो उतने इंपॉर्टेंट मतलब फार्मूला वाले जो है ये क्वेश्चन से कम पूछे जाते हैं, हालांकि याद भी नहीं रहते, बहुत सारे जो है ये होते हैं फार्मूला वाले क्वेश्चन। तो इसको आप लोग जो है थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं मेरे हिसाब से, मैं भी इसको नहीं याद करती हूँ। तो आइए देखिए 11 फरवरी 2023 को जो फार्मूला ई सीजन 9 की रेस का आयोजन जो है पहली बार जो हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में अक्टूबर 2013 में जो फार्मूला 1 इंडियन ग्रांड प्री के आयोजन के बाद जो देश में यह पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रेस रही है। FIA ने जो आगामी 9वें सत्र पर का अस्थायी कार्यक्रम जारी किया। चैंपियनशिप का चौथा दौर भारत के हैदराबाद में 11 फरवरी को हुआ। भारत की ओर से करुण चंडोक ने जो इस रेस में हिस्सा लिया है। ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट के बारे में है। तो अनाहत सिंह ने जो ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में लड़कियों का अंडर 15 स्क्वैश खिताब जीता है। अनाहत सिंह कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों में से एक थी। अनाहत सिंह ने फाइनल में मिस्र के सोहेल हजेम को जो है 3-1 से हराया है। ब्रिटिश जूनियर ओपन प्रत्येक वर्ष जो है जनवरी में UK में आयोजित किया जाता है, जिसमें विश्व के सभी बेहतरीन खिलाड़ी जो है वो भाग लेते हैं। संसद खेल महाकुंभ 2023 के बारे में है। तो 18 जनवरी 2023 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्ती ने जिले के शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में आयोजित हो रहे संसद खेल महाकुंभ में जो है वो 2022-23 के द्वितीय चरण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है। बस्ती से लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी द्वारा जो है इन खेलों का आयोजन वर्ष 2021 से किया जा रहा है। पहला चरण अगर देखें तो 10 से 16 दिसंबर 2023 तक और दूसरा चरण 18 से 28 जनवरी 2023 तक खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इसके बारे में और देखें अगर तो है कि बस्ती लोकसभा के सांसद हरीश द्विवेदी ने देश के इकलौते सांसद हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद पिछले वर्ष सबसे पहले अपने जनपद में संसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट खेल देखें तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है। ये आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इसमें है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का तीसरा संस्करण 10 से 14 फरवरी तक जम्मू और कश्मीर के खूबसूरत शहर गुलमर्ग में आयोजित किया गया है। वर्ष 2020 और 21 में आयोजित प्रतियोगिता के पिछले 2 संस्करणों की मेजबानी संयुक्त रूप से गुलमर्ग और लेह के द्वारा की गई। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का अगर आयोजन देखें तो भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय, जम्मू और कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और जो है जम्मू
और कश्मीर के विंटर गेम्स एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का अगर पदक तालिका देखें तो आइए देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर जो है वो 26 स्वर्ण पदक के साथ आपका कुल 76 पदक के साथ पहले स्थान पे है। महाराष्ट्र आपका 13 स्वर्ण पदक के साथ कुल 27 पदक के साथ दूसरे स्थान पर। हिमाचल प्रदेश जो है आपका 10 स्वर्ण पदक के साथ कुल 31 पदक के साथ जो है तीसरे स्थान पर है। आइए नेक्स्ट है आपका क्या कि इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023। तो इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के एमआरएफ फार्मूला 2000 वर्ग में साई संजय राष्ट्रीय चैंपियन बने हैं। 20 वर्षीय साई संजय ने प्रीमियर ओपन व्हील फार्मूला श्रेणी में अपने पहले सत्र में अपना पहला राष्ट्रीय खिताब जीता है। उन्होंने 12 रेस 4 राउंड नेशनल से 201 अंक प्राप्त किए और दूसरे स्थान पर रहे रयान मोहम्मद को जो है 165 अंकों से जो है ये हराकर रेस जीत ली है। आपका नेक्स्ट है दीपा करमरकर डोप टेस्ट में फेल हुई है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स है देखें। तो भारतीय जिम्नास्ट दीपा करमरकर के डोप टेस्ट में फेल होने के चलते आईटीए इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उन पर 21 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। दीपा ने स्वीकार किया कि अनजाने में प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन किया है। 11 अक्टूबर 2021 को एक प्रतियोगिता से बाहर होने पर इंटरनेशनल फेडरेशन डी जिम्नास्टिक की ओर से नमूने लिए गए और परीक्षण में रिजल्ट पॉजिटिव मिला है और दीपा पर जो है बैन लगा दिया गया है। एक सेकेंड, दीपा पर जो है वो बैन लगा दिया गया है। करमरकर के प्रतिबंध की अवधि 10 जुलाई 2023 को समाप्त होगी। नेक्स्ट है आपका केन्या लेडीज ओपन के बारे में। तो आइए ये भी देख लें क्या कहता है। केन्या लेडीज ओपन जो भारतीय गोल्फ खिलाड़ी अदिति अशोक ने जो है बिपिंगो रिज केन्या में आयोजित केन्या लेडीज ओपन का खिताब जीता है। नेक्स्ट है इसके बारे में देखें क्या कि अदिति जो है वो लेडीज यूरोपियन टूर गोल्फ में शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए 9 शॉट की बढ़त के साथ जो है खिताब हासिल किया। यह अदिति का चौथा एलईटी खिताब है। पिछला खिताब नवंबर 2017 में आबू धाबी में जीता था। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के बारे में। तो भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG जो है का 5वां संस्करण 30 जनवरी से जो है 11 फरवरी 2023 तक आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स ये सेक्शन भी इम्पोर्टेंट है तो इसको ध्यान में रखिएगा। मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों के कुल जो है 11 अलग अलग स्थानों पर KIYG 2022 इवेंट का आयोजन किया गया। इन खेलों का शुभंकर अगर देखें तो आशा है। साथ ही खेलो इंडिया की मशाल को अमरकंटक नाम दिया गया है जिस पर मां नर्मदा की आकृति भी उकेरी गई है। वहीं थीम सॉन्ग जो है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो है को मशहूर गायक जो है वो शान ने अपनी आवाज़ दी है। मशहूर गायक का नाम शान है ने अपनी आवाज़ दी है। अगर पदक तालिका देखें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तो 2022 का तो इसमें जो है महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पे है टोटल कुल जो 161 पदक के साथ और हरियाणा दूसरे स्थान पे है 128 पदक के साथ। मध्य प्रदेश जो है वो 39 स्वर्ण पदक के साथ कुल 96 पदक के साथ जो है वो तीसरे स्थान पे है। राजस्थान आपका चौथे स्थान पे है 48 पदक के साथ। दिल्ली आपका जो है वो कुल 64 पदक के साथ जो है 5वें स्थान पे है। हालांकि इससे जो है राजस्थान से कुल में मामले में ज़्यादा है लेकिन स्वर्ण पदक का जो है आंकड़ा वो भी देखा जाता है। तो राजस्थान जो है आपका वो 19 स्वर्ण पदक के साथ जो है दिल्ली से 3 पायदान आगे है, 3 स्वर्ण पदक में आगे है। नेशनल रेस बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 के बारे में है कि 14 फरवरी 2023 को झारखंड के मोराबदी में आयोजित नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों और महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में क्रमशः अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने यह चैंपियनशिप जीती है। पुरुषों के जो है 20 किलोमीटर रेस वॉक इवेंट में अक्षदीप सिंह ने 1 घंटा 19 मिनट 55 सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता जो एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। भारत के अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने पेरिस 2024 ओलंपिक और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के लिए जो क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट है आपका कि फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन। तो 20 फरवरी 2023 को लद्दाख के पेंगोंग तसो में भारत का पहला फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन किया गया। लद्दाख में 21 किलोमीटर मैराथन है जिसकी शुरुआत लुकुंग से मानगांव तक है। इसके बारे में और देखें तो इस मैराथन का विश्व की सबसे ऊंची जमी हुई झील पर आयोजित होने वाले मैराथन के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आवेदन किया जिसके बाद यह जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। कुछ और डिटेल से देखें तो इसका आयोजन जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स फाउंडेशन ऑफ लद्दाख द्वारा लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास की परिषद लेह पर्यटन विभाग और लेह जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया है। 14वीं एशियाई लॉन बॉल्स चैंपियनशिप के बारे में है तो आइए देखें इसको। तो 14वीं एशियाई लॉन बॉल्स चैंपियनशिप 2023 में जब भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। भारतीय टीम जो है जिसमें नयनमोनी शौकिया, लवली चौबे, पिंकी सी और रूपा रानी तिर्की शामिल थी ने मेजबान मलेशिया पर जीत हासिल की है। अब तक आयोजित इस चैंपियनशिप में भारत का यह चौथा पदक है। 17 फरवरी से 23 फरवरी 2023 तक मलेशिया ने 14वीं एशियाई लॉन बॉल्स चैंपियनशिप की मेजबानी की।
नेक्स्ट खेल है आपका कि एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023। तो पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 20 से 23 मार्च 2023 को असम में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा असम खो खो एसोसिएशन और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र सरकार के सहयोग से किया गया। भारत की पुरुष और महिला टीमों ने जो है असम के जो है तमलपुर में संपन्न हुई चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप में नेपाल को हराकर खिताब जीत लिया है। पुरुष और महिला वर्गों में श्रीलंका और बांग्लादेश ने तीसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट देखें क्या है तो अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023। तो 14 मार्च 2023 को हरियाणा के पंचकुला में आयोजित 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ 11वीं बार ओवरऑल चैंपियन बना है। 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कर्नाटक को पछाड़ते हुए कुल 164 पदक जीतकर फिर से पहला स्थान बरकरार रखा है। इंडियन वेल्स टूर्नामेंट के बारे में है। टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के जो मैथ्यू एबडेन ने इंडियन वेल्स टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। अमेरिका की कैलिफोर्निया में हुए फाइनल में इस जोड़ी ने हॉलैंड के कुल ऑफ हॉफ और ब्रिटेन के नील स्कूप्सी को 6-3, 2-6 और 10-8 से हराया। इस जीत के साथ ही जो 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना एटीपी मास्टर्स जो है वो 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये लाइन आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखें क्या है आपका तो 71वीं जो है आपका 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में है। तो ये जो है 21 से 25 मार्च तक सीमा सुरक्षा बल द्वारा 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। इसका शुभांकर अगर देखें तो तेजस नाम का एक 12 सिंगा हिरन है जो गति, शक्ति और चपलता का प्रतीक है। नेक्स्ट डिटेल्स देखें इसके बारे में तो इस चैंपियनशिप में एथलेटिक्स, साइकिलिंग और खो खो शामिल है। इसमें कुल 33 टीमें ने भाग लिया है और 1368 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप के बारे में कुछ डिटेल्स है, इसको देखते हैं क्या कहता है। तो 1 मार्च 2023 से एशिया की सबसे लंबी साइकिलिंग दौड़ एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप श्रीनगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रारंभ की गई। इसमें एक महिला गीता राव सहित 29 साइकिल चालक 3651 किलोमीटर की दूरी साइकिल चलाकर तय की। जम्मू कश्मीर खेल परिषद द्वारा आयोजित अल्ट्रा साइकिल रेस को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम से डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार ने रवाना किया है। इस रेस को विश्व अल्ट्रा साइकिलिंग संघ ने एशियाई अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप का दर्जा दिया और वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है आपका जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023। तो 4 मार्च 2023 को ईरान के उर्मिया में आयोजित जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने ईरानी टीम को 41-33 से हराकर खिताब जीता है। पहली बार भारत ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और जीत हासिल की है। भारत की ओर से रेडिंग ने नरेंद्र कंडोला, जय भगवान, मंजीत शर्मा और डिफेंस में कप्तान अंकुश राठी ने जो है अहम योगदान दिया है। नेक्स्ट है आपका 38वां जो है राष्ट्रीय खेल के बारे में। ये 2024 12 मार्च 2023 को भारतीय ओलंपिक संघ की बैठक में जो है पीटी उषा ने यह निर्णय लिया कि वर्ष 2024 में उत्तराखंड के 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ ने भी राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का दावा किया, लेकिन आईओ ने उत्तराखंड को मेजबानी प्रदान की। 37वें राष्ट्रीय खेल अक्टूबर 2023 में गोवा में कराया जाएगा। नेक्स्ट देखें तो 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के बारे में। 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के बारे में तो हॉकी इंडिया द्वारा जो है सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 13वां संस्करण 15 से 26 फरवरी 2023 तक आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 26 टीमों ने भागीदारी की। मध्य प्रदेश ने फाइनल में महाराष्ट्र को 5-1 से हराकर आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हॉकी इंडिया द्वारा आयोजित 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीत ली है। वहीं झारखंड का अगर देखें तो हरियाणा को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है। पर अन्य व्यक्तिगत पुरस्कार देखें तो प्लेयर ऑफ द मैच अगर देखें तो करिश्मा यादव को मिला है। सर्वश्रेष्ठ कीपर सोनल मिंज है झारखंड के। सर्वश्रेष्ठ रक्षक व सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्रतिभा आरी है मध्य प्रदेश के। सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर मानश्री नरेंद्र शेडगे है महाराष्ट्र के। सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड अलवेली रानी टोम्पा है झारखंड के। तो ये कुछ डिटेल्स था आपका। उसके बाद देखें तो एफसी महिला एशियन कप 2022 के बारे में। तो ओडिशा एफसी ने बेंगलुरु एफसी को 2-1 से हराकर तीसरा हीरो सुपर कप 2023 फाइनल जीता है। सुपर कप का 2023 संस्करण केरल के 2 शहरों कोझिकोड और मंजेरी में खेला गया। पिछले संस्करण में चैंपियन गोवा एफसी थी, इस बार कौन है? ओडिशा एफसी।
प्रमुख तथ्य और देखें तो विजेता ओडिशा FC है, उप विजेता अगर देखें तो बेंगलुरु FC है। ये कुछ INR करके ये जो है 1 करोड़ रुपये ये लगता है मुझे पुरस्कार राशि होगी। हीरो ऑफ द टूर्नामेंट देखें तो डियोगे मैरिशियो है। टूर्नामेंट के शीर्ष गोल स्कोर जो है विल्मर जॉर्डन है 7 गोल। और टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर अमरिंदर सिंह है। फेयर प्ले अवार्ड अगर देखें तो आइजोल को मिला है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के बारे में है तो 9 से 14 अप्रैल 2023 तक एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का 36वां संस्करण अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत के पहलवानों ने 1 स्वर्ण 3 रजत और 10 कांस्य पदक जीते एवं कुल 14 पदक जीतकर जो पदक तालिका में 7वां स्थान प्राप्त किया है। पदक तालिका में स्वर्ण पदक के आधार पर प्रमुख 3 राष्ट्र अगर देखें तो कजाकिस्तान, जापान और ईरान रहे हैं। और कुछ डिटेल्स अगर इसका देखें तो 2022 में जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप संयुक्त आयोजनों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का 35वां संस्करण का था और 19 अप्रैल से 24 अप्रैल तक उलान बटोर मंगोलिया में हुआ। भारत ने के पदक विजेता अगर देखें तो अमन सहरावत पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में जो स्वर्ण पदक जीता है। रुपीन ने जो है ग्रीको रोमन 55 किलोग्राम में रजत पदक जीता है। अंतिम पंघाल महिलाओं की 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल में रजत पदक जीता है। निशा दहिया महिलाओं की 68 किलोग्राम स्टाइल में जो है वो रजत पदक जीता है। अनिरुद्ध कुमार पुरुषों की 125 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता है। दीपक ने जो है पुरुषों की 79 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता है। विश्व स्कूनर चैंपियनशिप के बारे में है, इसको आइए देखते हैं। विश्व स्कूनर चैंपियनशिप बेल्जियम के 28 वर्षीय लुका प्रेसस महाद्वीपीय यूरोप से स्कूनर चैंपियनशिप जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 1 मई 2023 को फाइनल में 4 बार के चैंपियन मार्क शेल्विक पर 18-15 से जीत दर्ज की है। ब्रेसेल कनाडाई क्लिफ थॉरबर्न, आयरलैंड गणराज्य के केन डोहर्टी और ऑस्ट्रेलियाई नील रॉबर्टसन के साथ यूनाइटेड किंगडम के बाहर केवल चौथे विश्व चैंपियन के रूप में शामिल हुए। उसके बाद देखें तो वर्ल्ड स्कूनर चैंपियनशिप 2023 जो है आधिकारिक तौर पर 2023 काजू वर्ल्ड स्कूनरशिप चैंपियन 15 अप्रैल से 1 मई 2023 तक इंग्लैंड के जो है सफील्ड में जो है क्रूसिबल थिएटर में हुआ। आइए नेक्स्ट डिटेल देखें क्या कहता है। दोहा डायमंड लीग के बारे में है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा ने जो दोहा डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीता है जिसमें 89.94 मीटर का विश्व अग्रणी और करियर को चौथा सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता ने 0.04 मीटर के अंतर से दोहा डायमंड लीग जीती, जबकि रजत पदक विजेता चेक गणराज्य के जैकब वर्डलेज्ड ने दूसरे दौर में जो है 88.63 मीटर का थ्रो फेंका है। एंडरसन पीटरसन 85.88 मीटर थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर है। और नीरज चोपड़ा ने अपने करियर में दूसरी बार जो है डायमंड लीग जीती है। कितनी बार जीती है तो दूसरी बार जीती है। वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 के बारे में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की रहने वाली अंकिता श्रीवास्तव ने पर्थ में वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में 3 मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। 29 वर्षीय अंकिता को लॉन्ग जंप में गोल्ड और रेस वॉक व शॉट पुट में इवेंट में सिल्वर मेडल मिले हैं। अंकिता वर्ष 2014 में मां के लिए 18 वर्ष की उम्र में ही अपना 74% लीवर डोनेट कर चुकी है। वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट गेम्स में वे खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं जो अपना कोई अंग डोनेट कर चुके हों। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के बारे में ये देखते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान में रखिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है का तीसरा सीजन जो है वो 23 मई से 3 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश में हुए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 यूपी के संस्करण में 21 खेलों में 207 विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर में, जबकि निशानेबाजी खेल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सिटी गेम्स के इस सीजन में पहली बार वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत की जो गोरखपुर के रामगढ़ में ताल झील में हुई। लखनऊ में बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के लिए खेल गांव में बदल दिया गया है। तैराक शिव श्रीधर 8 स्वर्ण सहित कुल 11 पदकों के साथ पुरुष वर्ग में शीर्ष पर रहे, जबकि साथी तैराकी शुंगी बादेकर ने महिला वर्ग में जो है 5 स्वर्ण सहित 9 पदक जीते। अगर इसका पदक तालिका आप लोग देखें तो इसमें जो है आपका पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पे है, तो 26 स्वर्ण के साथ कुल 69 पदक के साथ। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर जो है सेकंड स्थान पे है 68 पदक के साथ। जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक तीसरे स्थान पे रहा 32 पदक के साथ। पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला चौथे स्थान पे रहा 34 पदक के साथ। और गुरु काशी विश्वविद्यालय जो है 5वें स्थान पे रहा 28 पदक के साथ। आइए नेक्स्ट खेल देखें तो पहला प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 के बारे में है।
8 जून से 25 जून 2023 तक प्रीमियर हैंडबॉल लीग का जो है पहला संस्करण जयपुर राजस्थान में सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस टूर्नामेंट की शुरुआत अगर देखें तो 8 जून 2023 का 23 राजस्थान पैट्रियट्स और महाराष्ट्र आयरन मैन के बीच एक मनोरंजक मुकाबले के साथ हुई। लीग में जो है 6 टीमें 30 मैचों वाले राउंड रॉबिन प्रारूप में एक दूसरे के खिलाफ उतरी। इसके बाद अंतिम चैंपियन का निर्धारण करने के लिए 3 नॉकआउट मैच हुए। 33 मैच 18 दिनों में और प्रत्येक टीम ने से कम 10 मैच खेले। प्रत्येक दस्ते में 17 खिलाड़ी शामिल हुए हैं जो 14 भारतीय खिलाड़ियों और 3 विदेशी खिलाड़ियों से मिलकर बने हैं। नेक्स्ट है आपका कि तीन विदेशी खिलाड़ियों से मिलकर बने हैं। लीग में जो है 6 टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की हुए हैं। राजस्थान पैट्रियट्स और गर्भित गुजरात और महाराष्ट्र आयरन मैन, गोल्डन ईगल्स उत्तर प्रदेश, दिल्ली पैंजर्स और तेलुगु टैलेंट्स। नेक्स्ट देखिए क्या है, NSC काबा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023। तो भारत ने काठमांडू में आयोजित NSC काबा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब जीत लिया है। भारत ने काठमांडू के त्रिपुरेश्वर में राष्ट्रीय खेल परिषद के कवर्ड हॉल में जो फाइनल में कजाकिस्तान को 3-0 के साझा सेट से हराकर खिताब जीता है। यह कार्यक्रम नेपाल वॉलीबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया और NSC द्वारा समर्थित है। इसमें 8 देशों ने भाग लिया। आगे है कि इस प्रतियोगिता में जो है कजाकिस्तान उपविजेता, नेपाल तीसरे, उज्बेकिस्तान चौथे, श्रीलंका 5वें, किर्गिस्तान 6ठे, मालदीव 7वें और बांग्लादेश 8वें स्थान पर है। प्रमुख पुरस्कार देखें तो केवल भारत बेस्ट आउटसाइड हिटर में KP अनुश्री को मिला है। सर्वश्रेष्ठ मध्य अवरोधक में सूर्या एस को मिला है। सर्वश्रेष्ठ सेटर में KS जिनी को और सबसे मूल्यवान खिलाड़ी में निर्मल को दिया गया है। आइए नेक्स्ट खेल देखिए कौन है। 20वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में है। तो 4 से 7 जून 2023 तक दक्षिण कोरिया के योचेन में आयोजित 20वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। जापान कुल 23 पदक के साथ जो है पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 11 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। भारत ने चीन के कुल 19 पदकों की बराबरी की, लेकिन कम स्वर्ण पदक जीतने के कारण वो तीसरे स्थान पर रहा। भारत ने 6 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। स्वर्ण पदक विजेता का अगर देखें तो रेजवाना मलिक हिना जो है महिलाओं के 4000 मीटर में जीता है। लक्षिता विनोद संडीला ने जीता महिलाओं के 15000 मीटर में। फिर रेजवाना मलिक हिना, अनुष्का दत्ताश्रय कुंभार, रिया नितिन पाटिल, कनिष्ठा टीना ने जो महिलाओं के 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता है। आइए नेक्स्ट देखें क्या है। तो सिद्धार्थ चौधरी जो है पुरुष गोला फेंक में जीता है। प्रीत सिंह ने जो है पुरुष चक्का फेंक में जीता है। सुनील कुमार जो है पुरुष डेक्थलॉन में जीता है। नेक्स्ट है आपका एशियाई बिलियर्ड्स खिताब 2023। तो इसके बारे में आइए कुछ डिटेल से देखें। 11 मार्च से 16 मार्च 2023 तक दोहा कतर में एशियन मेन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 आयोजित की गई है। भारत के पंकज आडवाणी ने 19 मार्च को दोहा में कतर बिलियर्ड्स एंड स्कूनर फेडरेशन अकादमी में खेले गए फाइनल में जो है हम वतन ब्रिजेश हमानी को 5-1 से हराकर अप प्रारूप में अपना एशियाई बिलियर्ड्स खिताब बरकरार रखा है। 9 बार के चैंपियन भारत के स्पोर्ट्स दिग्गज पंकज आडवाणी को वर्ष 2004 में अर्जुन पुरस्कार, वर्ष 2006 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वर्ष 2009 में पद्मश्री और वर्ष 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। महिला वर्ग में जो है चीन की बाई यूलू ने फाइनल में थाईलैंड की पंचाया चनोई को 3-0 से हराकर खिताब जीता। नेक्स्ट है आपका कि अंडर 18 तीरंदाजी विश्व कप के बारे में। तो 13 से 18 जून 2023 तक भारतीय तीरंदाजी अदिति गोपीचंद ने कोलंबिया के मेडेरिन में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 के दौरान जो है महिलाओं के कंपाउंड क्वालिफिकेशन राउंड में अंडर 18 विश्व रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया है। 16 वर्षीय अदिति गोपीचंद स्वामी ने 720 में से 711 अंक हासिल कर जो है 72 एरो क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया और मई 2023 में USA के लिको अरेओला द्वारा बनाए गए 705 के पिछले विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। अदिति गोपीचंद स्वामी भी कोलंबियाई सारा लोपेज को 713 के जो है वरिष्ठ रिकॉर्ड के से सिर्फ 2 अंक कम थी। एक अन्य भारतीय ज्योति सुरेखा वेनम क्वालिफायर में 708 के साथ दूसरे स्थान पर रही। परनीत कौर 700 के साथ 6ठे स्थान पर रही। अवनीत और कौर 684 के साथ जो 28वें स्थान पर रही। नेक्स्ट है आपका अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में।
तो अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 10 से 18 जून 2023 को किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित हुई। भारतीय महिला पहलवानों ने 7 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर प्रतिष्ठित है जो है टीम ट्रॉफी अपने नाम की है। टीम खिताब के लिए जो है सृष्टि महिला वर्ग में 69 किलोग्राम, सविता महिला 21 किलोग्राम, रचना महिला 40 किलोग्राम, परवीन महिला 43 किलोग्राम, खेलो इंडिया स्टार नेहा महिला 57 किलोग्राम, काजल जो है महिला 73 किलोग्राम, एक अन्य खेलो इंडिया एथलीट शिक्षा महिला 65 किलोग्राम ने स्वर्ण पदक और मुस्कान महिला 86 किलोग्राम ने रजत, जबकि रजिता महिला 53 किलोग्राम ने देश के लिए कांस्य पदक जीता है। भारत ने 1 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। भारत पदक तालिका में फ्री स्टाइल टीम रैंकिंग ईरान के बाद दूसरे स्थान पर रहा। अंकुश ने फ्री स्टाइल 55 किलोग्राम भार वर्ग में जो है ईरान के अमीरजा अली तैमोरिजाद को हराकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। आइए नेक्स्ट देखें क्या कहता है। तो चौथे जो है विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप के बारे में दिया गया है। तो 13 जून से 17 जून 2023 तक स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 भारतीय स्क्वैश अकादमी चेन्नई भारत में 12 वर्ष के बाद आयोजित की गई। यह प्रतिष्ठित आयोजन तमिलनाडु सरकार और भारत में युवा मामलों और खेल मंत्रालय दोनों द्वारा समर्थित है। मिस्र विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का विजेता बना। मिस्र ने 17 जून 2023 को चेन्नई में फाइनल में मलेशिया को 2-1 से हराया। तीसरा स्थान संयुक्त रूप से भारत और जापान को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है आपका एशियाई जो है तलवारबाजी चैंपियनशिप के बारे में। तो ओलंपियन भवानी देवी ने जो है चीन के बुक्सी में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रेंड्स, ये देखिएगा। इस प्रतियोगिता में भारत का यह पहला पदक है। महिला से सेबर स्पर्धा के सेमीफाइनल में उन्हें उज्बेकिस्तान के जनाब डेईबेकावा ने 14-15 से हराया। नेक्स्ट आपका देखें क्या है। तो नेक्स्ट आपका है शुभंकर को लेके कुछ लिस्ट, इसको देख लें। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में था पेरी द बुल, इसका शुभंकर। 36वें राष्ट्रीय खेल का सावज, 44वें शतरंज ओलंपियाड का थम्बी, अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का ईवा, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का शेरू, टोक्यो ओलंपिक 2020 का मिराई तोबा और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का सोमेटी। इतने सारे शुभंकर हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का बिंग डुएन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का लाइव, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जीतू। प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये देख लें। तो हरमनप्रीत कौर जो है वो प्यूमा इंडिया के, स्मृति मंदाना हर्बल लाइफ के, रणवीर सिंह पेप्सिको इंडिया के, चाचा चौधरी नमामि गंगे प्रोजेक्ट के, कंगना रनौत एक जिला एक उत्पाद योजना के, श्रेया घोरावत श्रीचंद क्लाइमेट के और आयुष्मान खुराना जो है यूनिसेफ इंडिया के। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट खेल जो है राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ के बारे में, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में है। तो इसके बारे में आइए देख ले क्या है। तो 22वां जो है आपका 22वां कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के मध्य इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में किया गया। इस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम का शुभंकर पेरी द बुल, जिसका डिजाइन एक 10 वर्षीय लड़की एमा लू जिसे प्रेरित था। इस वर्ष 72 देशों ने 20 खेलों की 280 स्पर्धा में भाग लिया। इसका आदर्श वाक्य है गेम फॉर ऑल तथा मोटो है स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग रखा गया। इसके बाद और देखें तो पहली बार जो है राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट को शामिल किया गया। इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रजत पदक जीता है। इस बार पैरा और गैर पैरा खेल एक ही समय में आयोजित किए गए थे। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया में के विक्टोरिया राज्य को दी गई है। क्या है, राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी जो 2026 के ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य को दी गई है। और देखिए क्या है इसके बारे में। तो 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 15 खेलों में भारत के 213 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। इन खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह तथा इसके समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक निखात जरीन और शरद कमल थे। इस वर्ष भारत की सबसे कम उम्र 14 वर्षीय एथलीट स्क्वैश खिलाड़ी अनहत सिंह थी। भारत कुल 61 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। उसके बाद देखें तो भारत ने जो है वर्ष 2018 के गोल्ड कोस्ट में 26 स्वर्ण पदक सहित 66 पदक जीतकर जो है तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया था। भारत अब तक केवल एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन वर्ष 2010 में किया था, जो दिल्ली में संपन्न हुआ तथा इसमें भारत अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ कुल 101 पदक 38 स्वर्ण 27 रजत 36 कांस्य जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था। भारत के खेल प्राधिकरण ने क्रिएट फॉर इंडिया अभियान के साथ टीम इंडिया के उत्साह को बढ़ाने के लिए जो है एक नई पहल
एक नई पहल जो है वो शुरू की थी। भारत पहली बार लॉन बॉल्स प्रतिस्पर्धा में भाग लिया, जिसमें भारतीय महिला टीम नयन मोनी शौकिया, प्यारी पिंकी और रूपा रानी तिर्की ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन वर्ष 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में किया जाएगा। कुछ पदक तालिका है इसका, वो देख लेते हैं क्या कहता है। तो सबसे टॉप पर अगर देखें तो अपना जो है ये ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे टॉप पे है कुल 178 पदक के साथ। भारत अपना चौथे स्थान पे है कुल 61 पदक के साथ। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है 176 पदक के साथ। कनाडा आपका तीसरे स्थान पर है 92 पदक के साथ। और न्यूजीलैंड जो है वो आपका 5वें स्थान पर है 49 पदक के साथ। तो ये जो आपका खेल वाला है सेक्शन वो फ्रेंड्स कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में देखेंगे, कितने पिछले 6 मंथ में हुए हैं, इम्पॉर्टेंट जितने भी हैं सबको हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला इसमें आपका है जो इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बनते। बेंजामिन नेतन्याहू जो है एक बार फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। 76 वर्षीय नेतन्याहू ने 6ठी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं। सबसे लंबे समय तक अपने देश का पीएम रहने वाले नेतन्याहू को 120 सदस्य नेसेट में 36 सांसदों का समर्थन हासिल 63 सांसदों का समर्थन हासिल है। नेक्स्ट देखें तो ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के बारे में। तो ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन है? ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति जो हैं वो ब्राज़ील का नया राष्ट्रपति मिल गया। दक्षिणपंथी विचारधारा रखने वाले मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हराकर 77 वर्षीय लुई इनाशियो लुला डा सिल्वा ने जीत हासिल कर ली है। लुला को 50.8% वोट मिले हैं, वहीं बोल्सोनारो को केवल 49.2% वोट ही हासिल हुए। वामपंथी विचारों वाले सिल्वा पहले भी जो है वर्ष 2003 से 2010 के दौरान जो है आपका वो ब्राज़ील के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति वो रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? वामपंथी विचारों के सिल्वा 2003 से 2010 के दौरान जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर के बारे में है। आइए देखें तो उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर पद पर लक्ष्मी सिंह को जो है तैनात कर दिया गया है, जो नोएडा की टॉप कॉप होगी। यूपी में इस पद पर तक पहुंचने वाली वे पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। राज्य सरकार ने पुलिस महानिरीक्षक आईजी लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह को नोएडा का प्रभार देते हुए राज्य की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। अमेरिका संसद के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का अध्यक्ष। अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी के नेता केविन मैकार्थी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष बन गए हैं। उनका चयन पिछले 160 वर्षों की लंबी निर्वाचन प्रक्रिया में हुआ। 57 वर्षीय श्री मैकार्थी को 216 मत प्राप्त हुए हैं। अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश मनप्रीत मोनिका सिंह ने संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। उन्होंने टेक्सास में हैरिस काउंटी सिविल कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में जो शपथ ली है। राज्य के पहले दक्षिण एशियाई न्यायाधीश भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश रवि सेंडिल ने समारोह की अध्यक्षता की। नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में देखें तो भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस विशेषज्ञ एसी चार्निया को नासा ने अपना चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। वे प्रौद्योगिकी नीति और अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर नासा चीफ बिल नेल्सन के प्रमुख सलाहकार के रूप में काम करेंगे। एसी चार्निया ने भारतवंशी भाव्या लाल की जगह ली है और भाव्या लाल नासा की एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर है। आपका नेक्स्ट है कि तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव। तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एस शांति कुमारी को तेलंगाना का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। शांति कुमारी ने राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में बीआरके भवन स्थित सचिवालय में कार्यभार संभाला है। शांति कुमारी निवर्तमान सोमेश कुमार का पदभार संभालेंगे। हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर। तो पोषण कंपनी हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना के साथ जो है पोषण प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है। हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन ने विभिन्न विश्व स्तरीय एथलीटों टीमों और इवेंट्स के साथ जो है 100 से अधिक प्रायोजन सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। सौदों पर विराट कोहली, मैरी कॉम, लक्ष्य सेन और जो है आपका मनिका बत्रा जैसे कई प्रसिद्ध भारतीय के एथलीटों ने हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका। तो ये है आपका कोलंबिया विश्वविद्यालय में पहली बार महिला अध्यक्ष। तो मिनौचे साफिक 1 जुलाई 2023 को पद संभालेंगे। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास के इस पद को संभालने वाली पहली महिला बन जाएगी। वे कोलंबिया विश्वविद्यालय की
सॉरी 20वीं अध्यक्ष मिनोचे ली सी बोलिंगर की जगह लेंगी। अर्थशास्त्र मिनोचे सफिक, इससे पूर्व ब्रिटिश संग्रहालय जो है सीमेंस के पर्यवेक्षी बोर्ड, वित्तीय अध्ययन संस्थान की परिषद और अर्थव्यवस्था सम्मान समिति की ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रही है। नेक्स्ट देखिए क्या है, तो अमेरिकी नगर परिषद की औसत समलैंगिक अध्यक्ष भारतीय अमेरिकी वकील जो है जनानी रामचंद्रन कैलिफोर्निया राज्य के ऑकलैंड सिटी काउंसिल की मेंबर बनी है। वे ऑकलैंड सिटी काउंसिल के डिस्ट्रिक्ट में चार से चुनी जाने वाली सबसे कम उम्र की पहली और श्वेत जो है समलैंगिक महिला है। इसके साथ ही उन्होंने ऑकलैंड सिटी काउंसिल में जो है वो सेवा करने वाली पहली LGBTQ और पहली दक्षिण एशियाई महिला बनकर जो है इसके साथ ही जो है उन्होंने ऑकलैंड सिटी काउंसिल में सेवा करने वाली LGBTQ और पहली दक्षिण एशियाई महिला बनकर इतिहास रचा है। आइए नेक्स्ट देखें, तो इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री। इक्वेटोरियल गिनी में मैनुएला रोकाबोटे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, जो कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने पूर्व फ्रांसिस्को पास्कुलम ओबामा अश्यू की जगह ली है। 80 वर्षीय ओबियांग नवंबर 2022 में राष्ट्रपति के छठे कार्यकाल के लिए 95% वोट के साथ फिर से चुने गए, जिन्होंने विश्व के जो है सबसे लंबे समय तक रहने वाले जो है शासक के रूप में अपना जगह पक्का कर ली है। जिन्होंने विश्व के सबसे लंबे समय तक रहने वाले शासक के रूप में अपना जगह पक्का कर ली। नेक्स्ट है आपका यूट्यूब के CEO के बारे में। तो नील मोहन एक भारतीय अमेरिकी जिन्हें यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नील ने सुशासन वोजिकी की जगह ली है। नील मोहन जो है वो सुसान बोजिको की जगह ली है। नील मोहन सुसान वोजिकी के लंबे समय तक सहायक रहे। वर्ष 2007 में डबल क्लिक अधिग्रहण के साथ गूगल में शामिल हुए। मोहन को 2015 में यूट्यूब में मुख्य उत्पाद अधिकारी नियुक्त किया गया था। नीति आयोग के नए CEO के बारे में है, देखिए 19 फरवरी 2023 को सरकार ने नीति आयोग के CEO के रूप में VR सुब्रमण्यम को नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुब्रमण्यम परमेश्वरन अय्यर की जगह लेंगे। सुब्रमण्यम ने इससे पहले जम्मू और कश्मीर मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया था। छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी सुब्रमण्यम आंतरिक सुरक्षा के विशेषज्ञ हैं। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल बढ़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी है। 22वें विधि आयोग का गठन 21 फरवरी 2020 से 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया और इसके अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने जो है 9 नवंबर 2022 को पदभार ग्रहण किया है। और इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने 9 नवंबर 2022 को पदभार ग्रहण किया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने जो वर्ष 2024 से 2027 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के लिए चुना गया है। CAG फिलीपींस के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान ILO के मौजूदा बाहरी लेखा परीक्षक का पदभार ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट है भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल। तो डॉक्टर राजीव सी रघुवंशी को भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल जो है वो नियुक्त कर दिया गया है। उन्होंने डॉक्टर VG सेमानी की जगह ली है और वो 28 फरवरी 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट है आपका फिक्की के नए महासचिव शैलेश पाठक बने। पूर्व नौवाहक शैलेश पाठक को जो है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का नया महासचिव नियुक्त किया गया है, जिन्होंने 1 मार्च 2023 को पदभार संभाला है। 1927 में स्थापित फिक्की के संस्थापक घनश्याम दास बिरला। फिक्की भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष व्यापार संगठन है। नागालैंड विधायक हेकानी और सोलहनु ओनु। NDPP के हेकानी जखालू ने लोक जनशक्ति पार्टी नेता अजहेतो झिमोमी को 1536 वोटों से हराकर दीमापुर 3 सीट जीती है। एक अन्य NDPP महिला उम्मीदवार सलहुनो क्रूस ने पश्चिमी बंगाल जो है निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ 7 वोटों से अपने स्वतंत्र प्रतिद्वंदी को जो पश्चिमी अंगमी निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ 7 वोटों से अपने स्वतंत्र प्रतिद्वंदी को हराया। दोनों नागालैंड की पहली महिला विधायक बन गई है। नागालैंड वर्ष 1963 में राज्य बना और इसके बाद से यहाँ कोई महिला विधायक नहीं बन सकी है।
वियतनाम के नए राष्ट्रपति वो वान थुआंग। वियतनाम समाजवादी गणराज्य की नेशनल असेंबली ने वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी को पोलित ब्यूरो के सदस्य वो वान थुआंग 52 वर्षीय को वर्ष 2026 तक चलने वाले कार्यकाल के लिए वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना है। उन्होंने वियतनाम के हनोई में नेशनल असेंबली की असाधारण बैठक के दौरान वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वो वान थुआंग ने गुएन जुआन फुक की जगह लिया, जिन्होंने जनवरी 2023 में राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। सशस्त्र सीमा बल के नए डीजी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल का नया डीजी नियुक्त किया गया है। रश्मि शुक्ला 1988 बैच की महाराष्ट्र कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले वे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में अतिरिक्त डीजी के पद पर तैनात थी। पांचवी बार जो है नागालैंड पांचवी बार नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो बने हैं। 7 मार्च 2023 को नेफ्यू रियो ने कोहिमा के कैपिटल कल्चरल हॉल में पांचवी बार नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। एनडीपीपी भाजपा गठबंधन ने 60 विधानसभा क्षेत्रों में 37 सीटों पर प्रचंड बहुमत हासिल किया है। एनडीपीपी भाजपा गठबंधन का नागालैंड में सरकार बनाने के लिए यह लगातार दूसरा कार्यकाल है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा 7 मार्च 2023 को मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान ने शिलोंग में आयोजित एक भव्य समारोह में कोनराड संगमा को लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। और डिटेल से देखें तो एनटीपीपी द्वारा भाजपा, यूडीपी, पीडीएफ, एचएसपीडीपी और कुछ अन्य निर्दलीयों के समर्थन जुटाने से मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस दो दूसरी बार सत्ता में आई है। कोनराड संगमा के साथ प्रेस्टोन टाइन सोंग और सिन आव भालंगधर ने राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। संगमा को यूडीपी और पीडीएफ के गठबंधन को 45 विधायक समर्थन दे रहे हैं, जिन्होंने भाजपा के 2 विधायक भी शामिल हैं। त्रिपुरा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के बारे में आइए कुछ डिटेल्स है, इसको देखें। 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा के राज्य के नए मुख्यमंत्री तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मानिक शाह ने अगरतला के स्वामी विवेकानंद ग्राउंड में शपथ ली है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने जो है डॉक्टर शाह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। चुनाव में भाजपा ने 60 सदस्यीय विधानसभा में 32 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि उसने सहयोगी इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा IPFT ने 1 सीट जीती। 28वें लेखा महानियंत्रक एस दुबे ने नए लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में 6 मार्च 2023 को कार्यभार संभाला है। वे CGA का पद संभालने वाले 28वें अधिकारी हैं। भारती दास भारत सरकार की 27वीं लेखा महानियंत्रक थी। कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर भारतीय वायुसेना की ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई, जिन्हें फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान दी गई है। धामी पश्चिमी क्षेत्र की लड़ाकू इकाई की कमान संभालेगी। वर्ष 2023 में भारतीय वायुसेना में कमीशन ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी एक योग्य उड़ान प्रशिक्षक हैं। उन्होंने 2800 घंटे से अधिक की उड़ान भरी है। ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी है। IAF में भारतीय जो है वो कमीशन पाने वाली पहली महिला अधिकारी भी है। श्री चेंजर्स क्लाइमेट के नए भारतीय राजदूत। श्री चेंजर्स क्लाइमेट के जो है नए भारतीय राजदूत। तो 13 मार्च 2023 को जलवायु उद्यमी श्रेणी घोड़ावत को सी चैलेंज क्लाइमेट के लिए जो है सी चैलेंज क्लाइमेट के नए भारतीय राजदूत। तो 13 मई 2023 को जलवायु उद्यमी श्रेया घोड़ावत को सी चेंजेज क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। सी चेंजेज क्लाइमेट इंडिया इवेंट वैश्विक गैर लाभकारी संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए एम्ब्रेस इक्विटी नामक एक विशेष पहल शुरू की है। नेक्स्ट है आपका कि स्कॉटलैंड के मंत्री हमजा यूसुफ। तो 28 मार्च 2023 को पाकिस्तान मूल के हमजा यूसुफ, जो स्कॉटिश नेशनल पार्टी से संबंधित है, को पश्चिमी यूरोप के स्कॉटलैंड देश का जो है मंत्री नियुक्त किया गया। 37 वर्ष की उम्र में जो है उम्र के यूसुफ देश के सबसे कम उम्र के मंत्री हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष के बारे में आइए देखें। तो अमेरिका ने विश्व बैंक का अध्यक्ष बनने के लिए जो है अजय बांगा का चयन किया है, जिन्होंने निर्धनता निवारण ऋणदाताओं से संबंधित जिम्मेदारी देती है। पिछले महीने जो है मौजूदा अध्यक्ष डेविड मालपास ने त्यागपत्र कर दिया था।
डेविड मालपास ने जो पद त्याग कर दिया था। यूरोपीय फुटबॉल संघ के नए अध्यक्ष 5 अप्रैल 2023 को यूरोपीय फुटबॉल संघ की लिस्बन पुर्तगाल में आयोजित 47वीं साधारण कांग्रेस में अलेक्जेंडर सेफरिन को यूईएफए अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। वर्ष 2027 तक 4 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। सेफरिन को पहली बार 2019 में निर्विरोध चुना गया है। यूरोपीय फुटबॉल संघों का संघ है जिसकी स्थापना वर्ष 1955 एवं यूरोप में हुई है। यह 55 राष्ट्रीय फुटबॉल संघों के लिए एक छात्र संगठन है। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष सुधा शिव कुमार को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 40वीं अध्यक्षा के रूप में नियुक्त किया गया, जो दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुरानी महिला व्यवसाय संघ है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन को भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के एक विभाग के रूप में 1983 में स्थापित किया गया था, जो भारत में उद्योग और वाणिज्य के शीर्ष निकाय है। भारत में जो है उद्योग और वाणिज्य के शीर्ष निकाय है। एसोचैम के अध्यक्ष जो है अजय सिंह है। स्पाइस जेट के मुख्य अधिकारी अजय सिंह भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचैम के जो है नए अध्यक्ष बन गए। उन्होंने जो है सुमंत सिन्हा की जगह ली है, जो रिन्यू पावर के प्रबंधन निदेशक के रूप में जो है अपना कार्यकाल समाप्त कर चुके हैं। क्यूबा के जो राष्ट्रपति है वो मिगुएल डियाज कैनेल हैं। 19 अप्रैल 2023 को क्यूबा के नेशनल असेंबली ने राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल को 5 वर्ष के नए कार्यकाल के लिए फिर से चयन किया। कम्युनिस्ट पार्टी जो है क्यूबा गठबंधन नेशनल असेंबली में 97.66% मतों से जो है डियाज कैनेल ने जीत दर्ज की है। नेक्स्ट है इसका आपका कि जो है ये क्यूबा असेंबली ने सल्वाडोर वेल्स को क्यूबा के उपराष्ट्रपति और मैनुअल मारेरो के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना है। पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो के राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के बाद 2018 में मिस्टर डियाज कैनेल 6 दशकों में क्यूबा के पहले नेता बने जिनका उपनाम कास्त्रो नहीं था। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार 24 अप्रैल 2023 को भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर मार्शल संदीप सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यभार संभाला है। सिंह लगभग 4 दशकों के सैन्य करियर के बाद 31 जनवरी 2023 को वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। सितंबर 2022 के में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए जाने से पहले जनरल अनिल चौहान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार थे। ब्रिटेन के उप मुख्यमंत्री ओलिवर डाउडेन, ये हो गया है आपका 21 अप्रैल 2023 को जो है ब्रिटिश सरकार ने ओलिवर डाउडेन को उप प्रधानमंत्री के लिए नामित किया। उन्होंने डोमिनिक राब की जगह ली है। न्याय मंत्री राब के इस्तीफा के बाद ब्रिटिश सांसद एलेक्स चाक को न्याय मंत्री नामित किया गया। डाउडेन वर्तमान में सुनक की सरकार में कैबिनेट कार्यालय मंत्री के रूप में कार्यरत थे। इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष, सरकार ने राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में अरुण सिन्हा की नियुक्ति की घोषणा की गई है। सिन्हा जो एनटीआरओ में 2 वर्ष सलाहकार के रूप में सेवा दे चुके हैं। 1984 में के केरल कैडर से हैं। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है जो भारत में 2004 में जो है वो स्थापित की गई। महावीर सिंह फोगाट के बारे में कुछ डिटेल्स है, इसको देख लें। विश्व प्रसिद्ध पहलवान और प्रशिक्षक महावीर सिंह फोगाट को जो है MMA1 फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत में MMA पहली बार वर्ष 1993 में प्रसारित हुआ था। MMA1 का मुख्यालय मुंबई में है। नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के राष्ट्रीय संगठन नेस्कॉम के अगले चेयरपर्सन के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी को चुना गया है, जो कृष्णन रामानुजन की जगह लेंगे। इसके अतिरिक्त नेस्कॉम के ने राजेश नाम्बियार को 2023-24 सत्र के लिए अपना वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किए जाने की भी जानकारी दी।
अमित क्षत्रिय के बारे में देखें तो अमित क्षत्रिय एक भारतीय अमेरिकी इंजीनियर जिन्हें सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स में विशेषज्ञता है, जो नासा के हाल ही में स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम चंद्रमा से मंगल कार्यक्रम के प्रथम प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। यह कार्यक्रम चांद पर लंबी अवधि तक रहने के लिए स्थापित किया गया है, जो मंगल पर जो है भविष्य के मिशन की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। LIC के नए अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती को जून 2024 तक नए LIC अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने MR कुमार का स्थान लिया है, जिन्होंने 23 मार्च 2023 को अपना कार्यकाल पूरा किया है। पराग्वे के नए राष्ट्रपति सेंटियागो पेना है। पराग्वे के में दक्षिणपंथी कोलोराडो पार्टी के सेंटियागो पेना ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। उन्होंने सेंटर लेफ्ट चैलेंजर एफ्रेन एलेग्रे को हराया है। अर्थशास्त्री और पूर्व वित्त मंत्री सेंटियागो पेना ने 42% से अधिक मतों के साथ चुनाव जीता है। उसके बाद अगर देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के नए MD देवदत्त चंद, अप्रैल 2023 को सरकारी देवदत्त चंद को बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। चंद वर्तमान में बैंक के कैरियर निदेशक का रूप में कार्यरत है। वे 3 वर्ष की अवधि के लिए MD का पद ग्रहण करेंगे, जो 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगा। यह नियुक्ति पिछले MD संजीव जड्डा की जगह हुई है। बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO रजनीश, केंद्र सरकार ने रजनीश कर्नाटक को बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है। वे 3 वर्ष की अवधि के लिए बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO की भूमिका निभाएंगे। परमाणु ऊर्जा आयोग ने नए अध्यक्ष AK मोहंती, अजित कुमार मोहंती भौतिकी विज्ञान और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में कार्य करते हैं को जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में चुना गया है। मोहंती ने KN व्यास की जगह ली है। मोहंती को मार्च 2024 में BRSC शिक्षक के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर अरविंद परगड़िया, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद परगड़िया को बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी का चांसलर नियुक्त किया गया। वर्तमान में कोलंबिया की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद परगड़िया इससे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। 17वें कमांडर इन चीफ साजू बालकृष्णन, एयर मार्शल साजू बालकृष्णन ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अंडमान और निकोबार कमान के 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला, जो भारत की एकमात्र त्रिसेवा कमान है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह का स्थान लिया है। अंडमान और निकोबार कमान जो है आपको भारत में एकमात्र त्रिसेवा कमान, जिसका उद्देश्य सेना, त्रिसेना और वायुसेना के बीच अधिक तालमेल लाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति के घरेलू नीति सलाहकार नीरा टंडन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ नीरा टंडन को अपना घरेलू नीति सलाहकार बनाया है, ताकि वे घरेलू नीति के एजेंडा को तैयार करने में उसे लागू करने में मदद हो। कुछ और डिटेल्स है। 52 वर्षीय टंडन बिडेन के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में सुशासन राइस की जगह ली है। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष मनोज सोनी, 16 मई 2023 को शिक्षाविद सोनी ने संघ लोक सेवा आयोग के 31वें अध्यक्ष के तौर पर शपथ ली है। 28 जून से 2017 को आयोग में सदस्य के रूप में शामिल हुए सोनी 5 अप्रैल 2022 से UPSC अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। इन्होंने जो है 30 अप्रैल 30वें अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लिया। इन्होंने 30वें अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी का स्थान मिला है। CBI के नए निदेशक प्रवीण सूद हैं। कर्नाटक के पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण सूद अगले CBI निदेशक बने, जो सूद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश, लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष रवनीत कौर, पंजाब कॉरिडोर 1988 बैच की IAS अधिकारी रवनीत और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त की गई है। कौर भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल के बाद जुलाई 2019 से राज्य कैडर की सेवा कर रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया चुने गए हैं। मुख्यमंत्री एकमात्र डिप्टी CM और मंत्रियों के समूह को 20 मई 2023 को शपथ दिलाई गई है। 224 सदस्य कर्नाटक विधानसभा के लिए हाल ही में हुए चुनाव में कांग्रेस ने 42.88% मतों के साथ 35 सीटें जीती है, जो वर्ष 2018 की तुलना में 55 किलोग्राम अधिक है।
बीजेपी के 55 अधिक है। बीजेपी के 36% वोट शेयर के साथ 66 सीटें जीती है और HD कुमार स्वामी की जनता दल सेक्युलर ने 29% वोट शेयर के साथ 29 सीटें जीती है। इसका लास्ट देखें तो सिद्धारमैया लोक दल पार्टी के टिकट पर चामुंडेश्वरी से चुने गए थे। भारत ताइक्वांडो के नए प्रमुख नामदेव सिरगांवकर भारत ताइक्वांडो के कार्यकारी समिति में चुनाव में महाराष्ट्र के नामदेव सिरगांवकर को अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध जो है नियुक्त किया गया है। ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट रखने वाले सिरगांवकर महाराष्ट्र ओलंपिक संघ के महासचिव भी हैं। केंद्रीय सतर्कता नए आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 29 मई 2023 को प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश 30 मई 2023 को प्रधानमंत्री ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जो है राजभवन में आयोजित एक मिश्र समारोह में मसीह को पद की शपथ दिलाई है। फरवरी 2023 में न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो गया है, जिसके बाद से न्यायमूर्ति MS श्रीवास्तव उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन अंशुमाली रस्तोगी सीनियर ब्यूरोक्रेट अंशुमाली रस्तोगी को कनाडा के मॉन्ट्रियल में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के 1995 बैच के अधिकारी रस्तोगी को शेफाली जुनेजा की जगह 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विभिन्न विदेशी पदों को भरने के लिए जो है विभिन्न नियुक्तियां को मंजूरी दी है। सेल के नए अध्यक्ष जो है अमरेंदु प्रकाश बने हैं। सेल के नए अध्यक्ष जो है अमरेंदु प्रकाश बने हैं। 31 मई 2023 को अमरेंदु प्रकाश ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक के रूप में जो है वो कार्यभार संभाला है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 19 जनवरी 1954 को नई दिल्ली में इसके मुख्यालय के साथ हुई है। BSF के नए महानिदेशक नितिन अग्रवाल केरल कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी नितिन अग्रवाल को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अग्रवाल वर्तमान में दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के मुख्यालय में संचालन के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में तैनात हैं। अग्रवाल को BSF महानिदेशक के रूप में 31 जुलाई 2026 तक के लिए नियुक्त किया गया है। अन्य विविध राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां तो यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत आयुष्मान खुराना, दिल्ली नगर निगम के नई महापौर सैली ओबेरॉय, भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल डॉक्टर राजीव सी रघुवंशी, साइप्रस के नए राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। थोड़ा सा फ्रेंड्स इसमें PDF का ये है, थोड़ा सा जो है ब्लर आ गया है तो मैं बोल रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए सदस्य जो हैं वो सामिका रवि हैं। 28वें लेखा महानियंत्रक जो हैं SS दुबे हैं। न्यूयॉर्क में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश अगर देखें तो अरुण सुब्रमण्यम है। उसके बाद कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला जो है अफसर वो ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी है। और उसके बाद नेक्स्ट देखें आपका तो जो है कतर देश के नए प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी हैं। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। नेपाल के नए उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव हैं। तीसरी बार बने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। TCS के नए CEO AMD के कीर्तिवासन हैं। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त रतन टाटा हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रमुख जो हैं डिल्मा रूसेफ हैं। नेक्स्ट है आपका विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष अजय सिंह हैं। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बोला टिनुबू हैं। CII अध्यक्ष R दिनेश है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष परविंदर चोपड़ा हैं। WHO के नए बाह्य लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो हैं वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। तुर्की के नए राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन हैं। CBI के नए निदेशक प्रवीण सूद हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश SS रामचंद्र राव हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष रवनीत कौर हैं। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष मनोज सोनी हैं। प्यूमा का नया MD कार्तिक बालगोपालन है। संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला निदेशक एमी पोप हैं।
नेक्स्ट देखिए तो भारतीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष RN जयप्रकाश है। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष डॉक्टर के गोविंदराज है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक जनार्दन प्रसाद है। UIDAI का CEO अमित अग्रवाल है। NTA का महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह है। उसके बाद देखें तो NTA का महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह और कॉन्कर के नए अध्यक्ष जो है संजय स्वरूप। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस हैं। लातविया देश के समलैंगिक राष्ट्रपति एडगर रिंकेविक्स हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव सेलेस्ते सावलो है। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश रामचंद्र राव। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के MD जो हैं अजय यादव है। ट्विटर का नया CEO लिंका याकारिनो है। वोडाफोन की पहली महिला CEO जो है मार्गेरिटा डेला है। और साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष जो है वो पंकज सिंह है। तो फ्रेंड्स ये सेशन जो है आपका वो कंप्लीट होता है। इसमें जो है आपको दो चैप्टर्स करवाए गए हैं। एक जो है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नियुक्तियों से था और दूसरा जो था वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, खेल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उस सबको करवा दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी जहाँ भी कमी लगती है आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो उस पर जो है मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।